बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल की गहराइयों से हम आपको वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में खुश आमदीद कहते हैं और हमेशा काविश रहती है कि बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए हम पेश करें और कोशिश ये भी साथ रहती है, काविश ये भी रहती है कि जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, हमारी जो वो तमाम इंस्टीट्यूट्स जो एकेडमी का दर्जा रखते हैं, उनको भी जो है एक ट्रिब्यूट पेश किया जाए और अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी को समझते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फ़ैमिली मेंबर होने की हैसियत से ख़वातीन और हज़रात हमारी वीकेंड एट होम में ये ख़ास जो है एक ज़िम्मेदारी हम समझते हैं। और आज का दिन वैसे भी इसलिए ख़ास है क्योंकि आज ख़वातीन और हज़रात अगर मैं कहूँ सही मानों में दी वन एंड ओनली कि यानी सुल्तान राही साहब का जब हम जिक्र करते हैं, सुल्तान राही साहब का जब हम नाम लेते हैं, तो ना सुल्तान राही साहब जैसा कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और आज ही के दिन वो हमसे बिछड़ गए, अपने फ़ैन से बिछड़ गए। और सुल्तान राही साहब का तो नाम ऐसा ख़वातीनो हज़रात कि ये पाकिस्तान और बरसग़ीर की हद तक नाम नहीं इनका महदूद, पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और फिर सुल्तान राही साहब की वजह से पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री ने राज किया, वो दौर देखा, वो एक ऐसा वक्त कि सुल्तान राही साहब और फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का भी एक ये बड़ी खूबसूरत एक ऑन स्क्रीन जोड़ी कि विलन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बना करते थे, सुल्तान राही साहब हीरो बना करते थे। और वो फिल्म्स जब जब सिनेमा घरों की स्क्रीन की जीनत बना करती थीं तो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई दफ़ा ये फिल्म्स देखने के लिए कि सुल्तान राही साहब की एक्टिंग देख लें फिल्म्स देखा करते थे। और फिर सुल्तान राही साहब के जाने के बाद जो एक खला पैदा हुई पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में, उस खला को पुर करने की बहुत कोशिश की गई और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, लेकिन चूँकि सुल्तान राही साहब ही नहीं रहे तो वो खला पुर ना हो सकी। और पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री ने फिर एक ऐसा ज़वाल देखा कि वो तमाम कहानी आपके सामने है। तो आज हमने सोचा कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए सुल्तान राही साहब को याद भी किया जाए और एक ऐसे अजीम शख्सियत कि जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे। ये उनकी ज़ात के बारे में मैंने जाना उनके अपनों से कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझते थे। और ये मुझे मोहसिन जाफ़र साहब ने एक दफ़ा बताया, हमारे एग्जीक्यूटिव हेड, उन्होंने मुझे बताया ये मफ़हूम बयान करते हुए कि वो अपनी जेब में मुझे बताते हैं कि सुंदस वो अपनी जेब में पॉकेट्स में पैसे रखा करते थे, खुले पैसे, कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो बस फ़ौरन से पैसे दे दिए कि अगले शख्स की ज़रूरत पूरी हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा मकाम दिया कि वो हमारे दिलों में राज करते हैं और राज करते रहेंगे। सो आज उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनके अपनों से आपकी मुलाकात होगी जो हमसे बेहतर वो बता सकते हैं कि वो कैसे थे असल में सही मानों में। लेकिन एक ट्रिब्यूट आप सब के लिए सुल्तान राही साहब के लिए। जी ख़वातीन और हज़रात, सुल्तान राही साहब को याद करते हुए यहाँ पे मैं थोड़ी अपनी इस्लाह भी कर दूँ, क्योंकि जब आप बड़े लोगों का जिक्र कर रहे होते हैं ना तो स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, आप यू गेट कैरिड अवे, जज्बात अक्सर जो हैं ज़्यादा आप पे हावी हो जाते हैं। तो जो सुल्तान राही साहब हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी कल है, लेकिन आज हम इसलिए उनको ट्रिब्यूट पेश करें क्योंकि वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आपको मालूम है कि हफ्ते और इतवार को होती है। तो हमने सोचा कि आज की जो ये नशिस्त है ये ख़ास सुल्तान राही साहब के नाम। मेरी पहली मेहमान शख्सियत नासिर अदीब साहब को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड्स तो बड़े बेमानी से हो जाते हैं इनकी शख्सियत के आगे, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री का वो दौर कि जब एक से एक बढ़ के फिल्म्स बन रही थी तो नासिर अदीब साहब की तो कंट्रीब्यूशन सैर फहरिस्त है, मौला जट बनाने वालों में से, बनाने वाले बल्कि, और फिर अब भी जो आपने ये देखी लेजेंड ऑफ मौला जट, तो ये इनके बगैर तो अधूरी है ये सारी कहानी। और द नेम सेज इट ऑल, वी हैव विद अस द इंस्टीट्यूट नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी इज़्ज़त से नवाजा है। नासिर अदीब साहब के बारे में अगर ख़वातीनो से आपको बताती चलूँ तो बेपनाह अवार्ड से भी नवाजा गया, और ख़ास तौर पे अगर मैं आपको ये भी बताऊँ कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस निगार अवार्ड्स, बुलान अवार्ड्स, और फिर सबसे बढ़कर सुल्तान राही साहब के करीबी साथियों में से और अपनों में से हैं। सो इनका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब सर आपके साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, इनको मैंने कहा मेरे करीब आ जाए
नहीं आई। आपके कैमरामैन ने कहा इधर करीब हो जाए तो साथ ही करीब हो। अच्छा, ये आपका इनका मजाक है, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। सही मानों में नासिर अदीब साहब ने तो इनको फिर उस दौर में भी देखा होगा। निशो जी इज द ट्रू बार्बी डॉल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि इनकी एक झलक, इनकी एक स्माइल, और स्माइल के साथ ये जो डिम्पल है ना, दैट वाज एंड दैट इज एंड विल रिमेन वेरी स्पेशल। आपकी अपनी है फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, द सुपरस्टार निशो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप खुद एक कमाल चीज़ हैं, पटाखा चीज़ हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब सही हो गए मामलात आपके और नासिर साहब हाँ के? जी, बिल्कुल, अब तो Compromise ठीक हो है, गया। लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस रखा हुआ है। ये चाबी रखी ये दिल में। चाबी है और ये इन्हीं का फोन है, तो मैंने कहा ये काफी है, मतलब ये काफी है। बहुत शुक्रिया जी। और सामने मेरे तशरीफ रखते भाई सुल्तान राही साहब की झलक नजर इनमें आती है। इनके बेटे हैं और वही आजिज़ी, वही इनकिसारी हैदर सुल्तान में मुझे नज़र आती है। और हैदर की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, इनकी तरबियत तो बहुत आला तरीके से की गई, लेकिन ये, और मैंने जब इनके पहले भी इंटरव्यूज़ किए, इन्होंने हमेशा कहा कि एक दौर में मुझे गुस्सा आता था, मैंने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा। और ये बड़ी बात होती है कि आप ऑन एयर इस बात को एक्नॉलेज करो कि अगर आप में कोई, वरना तो लोग कभी भी अपनी खामियों को हाईलाइट नहीं करते। सो चूँकि इनके वालिद साहब की ऐसी तरबियत रही, फैमिली की ऐसी तरबियत रही, इसीलिए ये इतनी अच्छी शख्सियत के मालिक है। तो हैदर सुल्तान से बेहतर कौन हमें सुल्तान राही साहब के बारे में बता सकता है। हमारे साथ मौजूद है हैदर सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक वंस अगेन थैंक यू टू पीटीवी, थैंक यू टू यू गाइस। मोहसिन भाई का भी आप लोग ऐसे हर साल माशाल्लाह करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे इसी बहाने सब मिल बैठते हैं और अबू जी को याद करते हैं और उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाता है। नहीं ये तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो मदर इंस्टीट्यूट है, ऐसा हो ही नहीं। और कल चूंकि डेथ एनिवर्सरी है तो फिर हैदर के साथ ही मिलके हमने ये सोचा टीम ने कि भाई आज कर लिया जाए, क्योंकि फिर कल आप गालिबन बिजी भी जी होते बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सारा। मुझे याद है लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि वो बिल्कुल उसी ऐसे दिन ही। थी, लेकिन फिर यू टुक आउट टाइम, आई रिमेंबर दैट एज वेल। और साथ ही साथ जी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक और अपनी वालदा की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रही हैं अजरा जहां साहिबा का एक बहुत बड़ा नाम मौसीकी की दुनिया में और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक। लेकिन साइमा की अपनी मुनफरिद पहचान है और बहुत ही प्यारी हैं। और इनके हस्बैंड भी, बॉबी भाई भी कीबोर्ड पे मौजूद हैं, उनका भी हम तारुफ कराएंगे। लेकिन साइमा जहां को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। जब जब किसी बड़ी शख्सियत का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो मैडम नूरजहां जी का तो जिक्र लाजमी होता है। क्या बात है। तो उनका नाम आता है तो फिर मुझे हमेशा याद किया गया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पीटीवी का और मोहसिन जाफ़र साहब का इस शो में दोबारा बुलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। सर। नासिर साहब, सुल्तान राही साहब एक पूरे दौर का नाम है सर। सुल्तान राही पूरे दौर का नाम नहीं है, पत्नी आप पूरे दौर से कितने साल मुराद लेती हैं। मेरे एक बयान था बड़ा मशहूर हुआ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में, आप हिस्ट्री पढ़ कर देखें, जी कुछ शख्सियात आपको ऐसी नज़र आएंगी कि उन जैसा फिर आपको दोबारा नज़र नहीं आता। सही, बिल्कुल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में दो शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में मेरा दावा है कि उनका सानी भी अल्लाह ताला ने ना पैदा किया है और ना शायद करे। सही, उनमें एक का नाम सुल्तान राही है और एक का नाम मैडम नूरजहां है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे। बहुत खुशी होती है जब आप इस मौके पर हमें बुलाते हैं। आप, जो लोग हमसे बिछड़ गए, आपके ये प्रोग्राम हमें उनसे बिछड़ने नहीं देते। आज हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे एक कोने में बैठे हुए मेरे सुल्तान राही साहब बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं अपनी आदत के मुताबिक, मुंह में पान है और देख रहे हैं कि मेरे बाद मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। क्योंकि किसी इंसान का जो अंजाम है आखिरत में, वो है जो उसके जाने के बाद लोग बात करते हैं। बेशक, बिल्कुल। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं ये हैदर सुल्तान हर साल उनकी बरसी मनाते हैं और जब से आगा साहब इस दुनिया से गए, एक सिर्फ बरसी ऐसी थी जिस पर मैं नहीं आ सका, मैं अमेरिका में था, वरना हर बरसी पर सबसे पहले मैं पहुंचता हूं। सही। और मैं देखता हूं कि उनके आशिक जो हैं, उनके चाहने वाले, उनके जो फ़ैन हैं, वो कई कई कलाम पाक, कई सूरतें, कई दरूद, पत्नी क्या क्या पढ़ के वो आते हैं। पूरा साल वो पढ़ते हैं और वो, मुझे हैरत होती है कि वो अपने माँ बाप को या अपने रिश्तेदारों को बख्श के नहीं आते,
वो सुल्तान राय साहब के लिए वो लेकर आते हैं। और उनमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको फिल्म में आने का शौक हो, वो सिर्फ फिल्म बीन है। और मैं जब दुनिया की हिस्ट्री पढ़ता हूँ, हॉलीवुड के भी बड़े बड़े स्टार गए इस दुनिया से, बॉलीवुड के भी बड़े बड़े स्टार गए, दिलीप कुमार जैसे चले गए। मैंने किसी आदमी की हर साल इस किस्म की बरसी मनाते किसी को नहीं देखा। बिल्कुल सही। और ना मैंने इतना किसी को प्यार देखा। वो दुनिया का वाहिद फनकार था जिसका कैमरे ने कब्र में उतरने तक पीछा किया। ये आज़ाद दिलीप कुमार को भी नसीब नहीं हुआ। और ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने गिने थे वो 14 कैमरे थे जो फिट थे। और मेरा दोस्त लहद में उतर रहा था, तो वहाँ फिर उनके कफन से चेहरा हटाया गया और उन 14 कैमरों ने एक्सपोज किया। तो ये जो आज़ाद शख्स का है वो इसलिए है। और मैं वो जो लोगों के बारे में सोचता हूँ कि वो अपनों को भूल कर इधर आ जाते हैं, तो मैंने आगा साहब को ज़िंदगी में 2 ही आदमियों के बारे में, 2 ही बच्चों के बारे में सोचा उन्होंने मेरी लाइफ में। या अपने बच्चों के बारे में सोचा, या उनसे पहले दूसरों के बच्चों के बारे में सोचा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 99 टेक्नीशियंस ऐसे हैं जिनके घरों में सुल्तान राही की दिए हुए पैसों से राशन जाता रहा। किसी डायरेक्टर को जब उन्होंने देखा ना कि यार उसके पास फिल्म नहीं है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा एक डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा यार तुम फिल्म नहीं बना रहे। अब मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि अभी वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, तो फिल्म नहीं बना रहे। कहता आगा जी वो फिल्म कहाँ बनाए आप, एक तो आपकी डेटें नहीं मिलती, दूसरा ये है कि नासिरुद्दीन से कहानी लिखवा वो इतनी लेट कर देता, फिल्म ही चली जाती है। तो तीसरा ये है कि फिर हमें हमारे पीछे भी कोई नहीं, हमारी बैक नहीं है। इधर आओ, शहबाज उनके एक सही, वो इधर आओ, वो पैसे मिले तो कितने हैं? उसने 25,000 रुपये निकाल के कहता ये तो रखो ना अपने लिए, और रॉयल पार्क में जाकर कह दो कि अगला महीना मेरा सुल्तान राही मेरे पास है। अरे वाह। और अगर नासिरुद्दीन कहानी ना दे तो मुझे बता दे। अच्छा ये भी साथ। तो वो डायरेक्टर ऑन सेट आ जाता था सर, क्योंकि उनकी डेटें एक बहुत बड़ा वो इनाम था। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर किसी आदमी को उन्होंने परेशान देखा तो उन्होंने उसको, आपको पता है इस दौर में परेशानी की वजह हर दौर में एक ही रही यार, वो प्रॉब्लम पेट का ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो हल करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बताते भी किसी को नहीं थे। बिल्कुल ये जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, न बताते थे न जताते थे। और आपको मज़ेदारी की बात बताऊं कि जिस डायरेक्टर को उन्होंने कई साल घर चलाया, उसी डायरेक्टर उनको कट करके दूसरे को ले लिया और उसने कुछ नहीं कहा। तो ये बड़ी बात है। वो मैं सुल्तान राय की अगर मैं तो उस पर एक किताब लिख रहा हूँ, और किताब में भी शायद मैं उनका अहाता ना कर सकूं। बिल्कुल। और सर आपका और उनका तो एक ऐसा साथ कि वो साथ हर एक एक दिन ऐसा अनमोल और कीमती होगा, हर एक एक पल, कि वो वाकई में किताबें शाया हो सकती हैं, एक किताब में तो इंसाफ हो ही नहीं सकता। मैंने तो कई दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील किया कि खुदा के लिए एक हॉल बना दो, बिल्कुल, जिसमें हम अपने जो लेजेंड्स हैं उनका काम हो। अगर कोई आर्टिस्ट एक्टर बनना चाहता है तो उस हॉल में आए, जो मर्जी सुल्तान राय उठा के फिल्में उसकी देखें और पता करें। मुझे याद है वो कितनी बड़ी अकेडमी हुआ कि जब मैं धर्मेंद्र की कहानी लिखने बम्बे गए, 88 की बात है, तो बंटवारा का सेट था, उस पर शूटिंग कर रहे थे, वो मुझे लेकर गए और शम्मी कपूर बेड पर वो टेक लगा के तकी के बैठे हुए थे सेट पर, बोर्ड का दरख्त था। तो कहने लगे दादा, बड़ा पूछते थे ना, देखो मैं ले आया ना, ये है नासिरुद्दीन जिसने मौला जट लिखी। अब वो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे जो देखना शुरू हो गए, तो मैंने कहा जी आपको यकीन नहीं है कि मैं नासिरुद्दीन कहते नहीं, तुम्हारा तारफ गलत करवाया इन्होंने। तो कहते हैं धर्म, इसका तारफ ये है, ये वो राइटर नहीं है जिसने मौला जट लिखी, ये वो राइटर है जिसने फिल्म मेला लिखी। तो फिर वो मैं कहने लगे कि मेला फिल्म में जब मुझे मुश्किल सीन आता है, मैं मेला फिल्म चलाता हूँ, मैं सुल्तान राय की परफॉर्मेंस देखता हूँ, मैं फिर सेट पर आता हूँ। बिल्कुल सही। और ये बड़े अनमोल। फिर उन्होंने मेरे ऊपर एक सवाल किया जिसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पूछिएगा। उन्होंने कहा वो खूबी बताएं जो दुनिया के किसी आर्टिस्ट नहीं, और वो सिर्फ सुल्तान राय में है। ये बात फिर सही। बिल्कुल सही। ख़वातीनों से जिक्र ऐसा कि फिर तो बात से बात निकले। निशो जी, आपका पहला इंटरेक्शन सुल्तान राही साहब के साथ जो हुआ? जी वो ये मतलब उनको 27 ईयर्स हो गए हैं हमसे बिछड़े हुए। तो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उस शहर को नहीं, मुल्क को
दुनिया फिल्म को वीरान कर गया है। बेशक। और वैसी बहार फिर उस मुल्क में नहीं आई। मेरी जो उनसे इंटरेक्शन थी वो फिल्म रास्ते का पत्थर थी। रास्ते का पत्थर में मैंने उनकी भांजी का रोल किया था, जो बड़ी मॉड और बड़ी प्राउड सी होती है, और वो माली बाबा बनकर अपनी भांजी की हिफाजत के लिए उस घर में मतलब एज ए सर्वेंट रहते हैं। ओके। तो एक ऐसे इमोशनल, लेकिन ये है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कहते हैं कि तुम हीरो से, मतलब वहीद मुराद थे उसमें, तुम क्यों उसके साथ आती जाती हो? कहती आप कौन हैं पूछने वाले? तो मैं कहती हूँ कि कहते हैं मैं हूँ ना तुम्हारा, ऐसे कहते हैं तो रुक जाते हैं। मैंने कहा यू हैव नो राइट टू आस्क मी दिस, कि भाई आप कौन हैं और क्यों जाती हैं, क्यों? मेरी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, तुम अपने उस कैरेक्टर को कहती हूँ, उनको नहीं मैं बिल्कुल कहती, सही, अपनी बिल्कुल सही। औकात के अंदर रहो, और मैं उसको उनको लगा थप्पड़ मार देती हूँ, देती हाँ। हूँ। तो जिसका मुझे इतना अफसोस हुआ कि शॉट तो ओके हो गया, लेकिन मैंने सचमुच ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया कि ये क्या काम मुझे करवाया इन्होंने। इतना फरिश्ता सीरत इंसान, जो लोग जो ऐसी एग्जाम्पल थे, जिन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल सेट की, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए आर्टिस्ट, और ऐसा आर्टिस्ट जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर है, और आज तक उनके रिकॉर्ड को कोई बीट नहीं कर सकता। नंबर ऑफ फिल्म्स, क्वालिटी ऑफ फिल्म्स, और जो वे ऑफ वर्किंग, तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक जब सुबह फिल्म ने लगना होता था तो शाम को सारे वो स्टूडियो लेटर्स वगैरह क्लियर होते थे, तो फिर उनको सुबह फिल्म रिलीज होती थी। एक डायरेक्टर आया, मैं भी नाम नहीं लूंगी बिल्कुल सही क्योंकि नाम हमने, किसी हाँ। की जो है इज्जत नफ्स उसको बिल्कुल मजबूर नहीं सही। करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास आगा जी मेरे को पैसे नहीं आने, तो तुसी फिल्म चाहो तो फिल्म रोक सकते हो। तो उसने कहा पुत्र की होया? कहते पैसे नहीं है, फिल्म सुबह लगनी है। कहते छड़ दे परे, तो अगली फिल्म शुरू कर। तो इतना बड़ा करेज, इतना बड़ा हौसला, इतने कोऑपरेटिव, इतनी फिल्म इंडस्ट्री को अपने प्रोफेशन को लेकर चलने वाले, ताकि फिल्म इंडस्ट्री जो वो डैमेज ना हो, फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पे रहे, हरी भरी रहे, पुरबहार रहे, और काम होता रहे, लोगों के चूल्हे जलते रहे। अरे देखे ना, नासिर अदीब साहब जितना मैं फिर भी नहीं बोली, क्योंकि ये बड़े राइटर हैं। असल पूरा में प्रोग्राम है सर, हैदर से कर ले बात, तो मैंने ब्रेक ले नहीं लिया। नहीं, सर, अभी please आप कीजिए। शुक्र करें, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैंने कम बोली। देखिए ख़वातीन हज़रात, ये आपस में ये क्योंकि कॉलीग्स हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने इसलिए कहा कि हम ब्रेक पे अभी नहीं जा रहे, गाना बाद में ले लेंगे। हैदर, चूँकि आपके साथ बात किए बगैर, सुल्तान राही साहब आपके तो फादर, जी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनकी वैसे पर्सनैलिटी में खास मैं दुनिया में कभी किसी की नहीं देखी, और पेरेंट्स सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे वालिद, ऐसे शफकत करने वाले इंसान दुनिया में बहुत कम ही आएंगे। जैसे भी इन्होंने भी जिक्र किया, निशान ने भी जिक्र किया कि बहुत से लोगों को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया किया। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हो चुका है। घर पे ऐसे आए थे लोग और उन्होंने ऐसे किया, तो और मेरे से भी अबू ने पैसे वापस मुँह दिलवा दिए कि बेटा कोई बात नहीं, काम चलना चाहिए, होना चाहिए। बात यह है कि उनकी एक स्ट्रगल, उनका एक वो प्यार, उनका ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। उनको अच्छा लगता था सेट पे किसी का छेड़ देना, किसी से हंसी मजाक करना, और जब भी टाइम मिलता था विद फैमिली उन्हें स्पेंड करना। अमेरिका भी आते थे हमारे पास, विद फैमिली, उनको अच्छा लगता था। और अब आगे कहना शुरू हो गए थे यार कि मेरे पास लगता है कि ऐसा टाइम कम है, मुझे बच्चों के साथ टाइम देना चाहिए, तो थोड़ा मुझे ईजी करो। तो सब कहते थे लाला जी थोड़े बगैर से की कर सकते हैं, जैसे तुसी तो कम करना साढ़े ना। तो कहते नहीं यार मुझे थोड़ा मुझे ब्रेक दे दो मुझे। अब वो चाहते थे कि रिटायरमेंट ले लें, लेकिन ऑब्वियसली काम के पास रहता था। लेकिन एवरी ईयर उनकी कमी ऑफ कोर्स हमेशा महसूस होती है, लेकिन एवरी डे मैं कहूँगा कि मुझे उनकी कमी महसूस होती है, बिकॉज मैं जहाँ भी की जाता हूँ तो बहुत जिक्र उनका होता है। और लोग कहते हैं जी कि आप में हमें ऐसा नजर आते हैं, तो मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, और आप तो खास रहे इसलिए क्योंकि सारे बहन भाइयों में से आप यू द ओनली वन जो इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री में तो बिल्कुल वो ऐसे तो ही फिर ज़्यादा एक जिम्मेदारी भी आ गई और उनकी भी तवक्कुआत आपसे बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंशाल्लाह ताला उस पर मैं काफ़ी सारा काम भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक चीज़ दोबारा स्क्रीन पे नजर आए लोगों को, कि राइसा फिर स्क्रीन पे जिंदा होकर वापस आ गए। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। साइमा से भी ज़रूर बात करते हुए, फिर ब्रेक के बाद आएंगे तो हम साइमा से गाना भी सुनेंगे। सुल्तान राही साहब की जब हम बात करते हैं तो पूरा एक मैं कहती हूँ किताबें शाया हो सकती हैं साइमा जी, एक अल्लाह ताला ने जो इज्जत और मकाम दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितनी बातें सब ने की हैं उनके बारे में, तो मैंने अपनी अम्मी जान से बहुत सी बातें सुनी, तो वो भी मैं बताऊंगी। और उनके जो गाने
और उस दौर में काम भी किया उन्होंने। मैडम मलका तरन्नुम नूरजहाँ जी का तो बहुत लंबा सफ़र है। और फिर अम्मी का जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मैडम जी के सामने खड़े होके डुइट्स भी गाए। और सुल्तान राही साहब के लिए हमारे पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का लेजेंड है जो, माशाल्लाह। उनका जिक्र और बड़ा कुछ अम्मी बताती थी। बिल्कुल। बहुत उनकी और वो तमाम तारीफ़ें। वाक़यात हमने सुनने भी हैं जी, आपसे। जी, ख़वातीन मैं- नौज़ात, एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें, आपके अपने फेवरेट सितारे सुपरस्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। सुल्तान राही साहब को ख़ास तौर पे ट्रिब्यूट पेश करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ये वीकेंड एट होम की ख़ास नशिस्त, और उनके अपने सुल्तान राही साहब को जो बेहतर तरीके से जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। द इंस्टीट्यूट नासिर अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। द एवर गॉर्जियस एंड ग्रीन, और ये मैं रस्मन जुमला इस्तेमाल और अल्फाज नहीं कर रही, सही मानों में आपने अगर खूबसूरत किसी एक्ट्रेस को देखना है, सुपरस्टार को देखना है, तो निशो जी इज़ वन ऑफ देम। वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सुल्तान राही साहब की परछाई अगर सर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा हैदर के लिए, राइट? बिल्कुल परछाई कह सकते, जो मर्जी कह लें, है तो वही। नहीं, मैंने कहा इसलाह ताकि हैदर सुल्तान और फिर साइमा जहां हमारे साथ मौजूद हैं। और देखें, मैं गुफ्तगू में इतना हम वो हो गए ना, बिल्कुल ही हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए कि शेफ़ हुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शेफ़ हुमा को भी ऑफिशियली ज़रा वेलकम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर। और बात ही ऐसी हो रही थी, और जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे वो हम सबके कितने फेवरेट हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे कोई महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी तो बारी नहीं आई। आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई। मैंने ब्रेक में कहा कि हुमा आपने बात नहीं की, कहती आपने मुझे सलाम ही नहीं किया उन्हें। ज़रूरत ही नहीं थी। और बिल्कुल जो बात हो रही थी, जिस तरह का जिक्र हो रहा था, जिनका हम सबके फेवरेट हैं जी। बिल्कुल। और मौला जट तो सबकी ऑल बिल्कुल। और डायलॉग्स स्पेशली अभी तो खैर दोबारा जो लेजेंड ऑफ मौला जट है, उसने तो कुछ डायलॉग्स को दोबारा से, लेकिन मुझे तो वो ऐसे लगता है शाहकार बनाने वाले नासिर अदीब साहब बिल्कुल, मौजूद और हैं मुझे ना? ऐसे लगता है कि पर हमें पहले से वो डायलॉग्स याद थे। ऐसा ही है। उसको जो है अगर कराया गया है दोबारा से, हमारे रिफ्रेश कराया गया, पर वो डायलॉग्स हमें बचपन से याद। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी अच्छी बात कही सर। अब जरा फिर मौला सर, सुल्तान राही साहब की तो इतनी फिल्म्स, वो तमाम फिल्म्स भी एक साइड पे, मैं एज अ व्यूअर बात कर रही हूँ। मौला जट का बड़ा एक ख़ास मकाम रहा है और एक बड़ा नाम रहा, और फिर जो ये अब बनी वो तो आपके बगैर नामुकम्मल। मैंने यही बताया, मैंने सर से मैं ये ब्रेक में डिस्कस करी थी कि अब जो लेजेंड ऑफ मौला जट बनी है, अगर नासिर अदीब साहब की उसमें कंट्रीब्यूशन ना होती तो वो शाहकार तैयार हो ही नहीं सकता था। अनडाउटेडली इट इज़ अ सुपर डुपर हिट, लेकिन सर आपके बगैर नामुकम्मल होना था। जी, बात यह है कि मैं चूँकि ख़ुद भी जट हूँ और जट फैमिली से और जटों को जानता हूँ, उनकी खूबियों खामियों दोनों से वाकिफ़ हूँ। तो इंडिया में ये जट बनी फिल्म, वो इसका ट्रेलर रिलीज तो वहाँ से भी मुझे ऑफर आई, उनको भी जट लिखकर मैंने ही दी। अच्छा, ओके, अब उन्होंने ये नाम रजिस्टर करवाया, दी लेजेंड ऑफ मौला जट 2। ठीक है। यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ, इंडिया में रजिस्टर हो गया और मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया, जी आपने लिखना है। तो मैंने कहा जी ये पहला हक मेरे अपने पाकिस्तान का है, अगर यहाँ किसी ने ना बनाई फिर मैं आपके लिए लिखूँगा। क्या बात। तो मौला जट सुल्तान राही, मुझे अगर आप पूछे ना, जब आपको पसंदीदा फिल्म पूछता है, तो मैं अपनी लाइब्रेरी में सबसे पहले आज जो उस नंबर को ऊपर रखा हुआ है वो फिल्म वैशी जट। ओके। क्योंकि अगर आप पंजाब का कल्चर सही देखना चाहें, सुल्तान राही के अंदर एक्टिंग की एनर्जी कितनी थी वो देखना चाहें, और उसका अपने काम के साथ पैशन कितना था वो देखना चाहें, और उसमें 3-4 शेड्स हैं सुल्तान राही के। एक दफ़ा वो भोला सा बन जाता है, एक दफ़ा वो भाई बन जाता है, फिर वो दुश्मन बन जाता है, फिर वो दोस्त बन जाता है, बिल्कुल सही, और फिर वो वैशी बन जाता है। सर ये अहमद नदीम कासमी साहब का जो गंडासा था, ये वहाँ से ये वो नॉवल था जिससे फिर इंस्पिरेशन बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये अफसाना। इल्ज़ाम मेरे ऊपर अक्सर देख रहे, जैसे निशो बेगम पर भी कई इल्ज़ामात लगते हैं, अल्लाह, मेरे पर भी हाय कई अल्लाह, ना लगते करें सर, ना करें आप किस लोग। चीज़ के इल्जामात लगते हैं? हैं। अच्छे अच्छा, नहीं, मैंने भी पूछा था ये क्वेश्चन, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपसे किया था कि गंडासा कल्चर लोग कहते हैं आपने इंट्रोड्यूस करवाया, इज इट ट्रू? गंडासा कल्चर मैं लेकर आया, लेकिन गंडासा कल्चर
या फिल्म का अहमद नदीम कासमी के अफसाने से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ओके। दो चीज़ें ली थी उससे, एक मौला बख्श नाम लिया था और एक गंडासा लिया था। ठीक है। तो गंडासा भी अहमद नदीम कासमी साहब की तख्लीक नहीं, वो किसी लोहार की तख्लीक थी। मौला बख्श नाम है, वो एक ऐसी माँ की तख्लीक है जिसने सबसे पहले नाम रखा मौला बख्श। तो ये जो नाम है ना, सुल्तान राही का साथ चला मौला बख्श, तो मौला के अंदर एक बरकत है। तो 3 हस्तियों के लिए ये नाम इस्तेमाल हुआ है मौला। एक तो अल्लाह की ज़ात को मौला कहते हैं, एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो 3 हस्तियाँ ही मौला के नाम से। तो फिर डायलॉग आता है ना, मौले नु मौला न मारे तो मौला नहीं मरता। बिल्कुल। तो ये जब भी बनेगी फिल्म, ये हमेशा हिट होगी। शर्त उसकी यही है कि उसको लिखेगा नासिरुद्दीन। क्या बात बिल्कुल सही। ये वाकई सर, सही दो शर्त है। निशो जी, बल्कि हैदर आप भी 2 डायलॉग्स हिट हो ना। एक तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का भी हुआ, नवा आया है सोने, अब मैं तो बोल नहीं सकती, मैं तलफ़ुज़ में ना गलत करूं कुछ, तो आप ही बोल के दिखा सकते हैं। ये डायलॉग्स जो है ना, ये आज की भी जनरेशन को याद है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये लेजेंड ऑफ मौला जट बनी तो उस वजह से रिवाइवल हुआ। ये डायलॉग्स तब के चले आ रहे हैं जो लोगों को याद है। कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो बिल्कुल ना एक आइकॉनिक लेवल पे चले जाते हैं और फिर लोग एकदम नक्श हो जाते हैं। ये उनमें से है। हालांकि अगर आप फिल्म में देखें, जो अबू ने डायलॉग की जब डिलीवरी की है तो वो एक कैजुअल घोड़े पे बैठी की है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया माशाल्लाह लोगों में कि वो आज तक आप सही कह रहे हैं लोगों को याद है। और कुरैशी साहब का भी ऐसे कि नवाए सोने, वो क्या हुआ कि वो अभी ऐसा कुरैशी साहब ने यही कहा कि राय साहब इतना हाई पिच से बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा अंडर बोलता, क्योंकि मैं उनको मैच नहीं कर सकता नहीं था। कर सकते। तो उससे मैं अपने को टोटली अंडर ले गया। तभी आपस में उनका वो जो एक था ना, दोनों की जोड़ी बनी थी, वो कि वो लाउड बोल रहे हैं, वो सॉफ्ट बोल रहे हैं, तो लोगों ने बड़ा पसंद वो किया। सुरों का फर्क रखा था। राय साहब को साथ में पे मौला रखा जट था, की पूरी जो उनको थी- दूसरे पे रखा था। जो मौला जट की पूरी अगर आप देखें ना, जो जहाँ पे गढ़ फंसती है, वो डायलॉग अगर आप सुने, मतलब है कि उसकी एक एक चीज़, एक चीज। मतलब है कि बिल्कुल, और एक-एक वो dialogue। बिल्कुल वो फिल्म, ये तो खैर माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैवी बजट की फिल्म बनी ना, वो एक नॉर्मल बजट की फिल्म थी, लेकिन उसके अंदर एक्टिंग और डायलॉग स्पेशली जो सर ने माशाल्लाह लिखे हैं, मेरे वो ख्याल अमर से हो गए। वैसी वो ये फिल्म नहीं है। हाँ नहीं ये नहीं है, दिस ये इज बिल्कुल ट्रू के ना, वो बहुत लो इनकम बजट की फिल्म थी, लो बजट की, और ये उतनी हाई प्रोफाइल किस्म की बड़े बजट की फिल्म है, लेकिन दिस इज ट्रू के मजा नहीं आया। ऑब्वियसली वो एक स्टार का भी भैया हमने वो देखी है, उसकी थी ना, वो हमारे दिल दिलो में दिमाग उतरती पे थी। छा नहीं, चुकी नहीं, अच्छा, है। लेकिन उसकी एफर्ट देखें, मैं आपको बताऊं, मैं बीइंग अ व्यूअर, देखें एफर्ट बहुत अच्छी की गई, और ये हमने ब्रेक में, और एक क्लैप होनी चाहिए कि देखें एक एफर्ट जरूर हो रही है। करनी चाहिए, यू आर राइट, लेकिन ना जाहिर बात है, आप सुल्तान राही साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का तो नहीं कोई जोड़ Comparison मैडम ला नहीं कर सकते। सकते आप ऐसे। अच्छा, वो सन ऑफ मौला जट की भी बात करें जो आपने बनानी, उस बारे में भी बात करते हुए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला कि मुझे जब ये फिल्म की मैं प्रीमियर पे गया था तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा जी कि फवाद खान की जगह आपको होना चाहिए था, ये आपका राइट बनता था। मैं कहा जी पहली बात, मैं अमेरिका में था, पाकिस्तान में था नहीं, अगर होता भी पाकिस्तान में तो डायरेक्टर की अपनी चॉइस होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन, मुझे उसमें वो नहीं है। तो उस वक्त क्योंकि हमारी फिल्म बहुत टाइम से डिस्कस हो रही थी नासिर साहब के साथ ही कि हमने ये फिल्म बनानी है, ये मौला जट से पहले की है, डिस्कशन चल रही थी हमारी। तो फाइनली फिर मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि जी सन ऑफ मौला जट बनाएंगे इंशाल्लाह हम लोग, और उस पर मुनफरिद बात क्या होगी कि जितने भी अब्बू जी के उस फिल्म के जो एक्टर्स थे, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो फिल्म में होंगे इंशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में होगा। अब्बू जी की जगह मैं आऊँगा, कुरैशी साहब की जगह आमिर आएगा, देखे ना ये कितना, ये सारा, हाँ जी, ये और होना कैफी साहब की चाहिए, जगह कैफी साहब का जल्दी बेटा होना आएगा। बिल्कुल सही। यूनिक तो ये आइडिया। यूनिक आइडिया इंशाल्लाह होगा। और आप नाम ये भी रजिस्टर करा बता लें। दो ना, हो गया नासिरुद्दीन की जगह कौन आएगा? वो तो सर आपकी जगह पॉसिबल आप नहीं भी है आ ना। सकते हैं, आपकी मैंने जगह कहा हम कोई नहीं आ जोया को ला सकते हैं, जोया को कहेंगे कि जोया भी तो लिखे, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। जोया नहीं, तो no नासिर doubt, साहब no का doubt। नाम लेकिन देखिए जैसे अबू जी का नाम माशाल्लाह एक ही है, ऐसे नासिरुद्दीन साहब भी एक ही है, एक ही बिल्कुल है। इनको कोई तख्लीक है रिप्लेस नहीं कर उनकी, सकता, और तख्लीक। लिखवानी भी इंशाल्लाह इन्हीं से ही है, इन्हीं से ही है। और ये लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा निशो जी, एक होता है कि अच्छा, आप, मैं एक सवाल का जवाब दूं निशो बेगम के साथ, तो मेरा फड्डा है ना पक्का। अब लेकिन आप सवाल काट रहे हैं, पता नहीं मैं आपका सवाल काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जी वो बड़ी अच्छी फिल्म है मौला जट, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया। हाँ। निशो जी, आप ये अक्सर जुमला अपने माँ बाप से सुनती होंगी कि पुत्र जो साडा ज़माना सी नो बहुत चंगा सी, जी और ये बात आपने साहबा को भी कही होगी कि पुत्र जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजारी इस तरह इस तरह नहीं सी होता। तो वो फिल्म जो थी वो हमारा माजी है, जी वो आपके लिए बहुत अच्छी थी। जी ये फिल्म आपके लिए थी नहीं, ये नई नस्ल के लिए फिल्म बिल्कुल थी। सही। उनको पता चले कि मौला जट क्या कर क्या सकता है, है, बिल्कुल सही। और यही लेकिन वजह जो- है कि नई नस्ल ने उसको इतना एक्सेप्ट किया। देखिए नहीं अब आप मान लें, ये पर्सनल कमर्शियली तो वो दैट वाज अंडा हिट, सुपर हिट। नॉट अनडाउटेडली सुपर कमर्शियली, हिट। सिर्फ कमर्शियली नहीं है, कमर्शियल में फिल्म भी आती है, चांद वीक चलने के बाद उतर जाती है,
ये फिल्म अभी मैं देखा ऑन ये रिकॉर्ड कह आपके रहा हूँ। दोनों बेबी हैं। हाँ दोनों आप ही आपको के हमारे सारे आंखों में जी, हम तो पसंद करते हैं हर हाल में, और एक इमोशनल जारी बात है, अटैचमेंट वो तो होती है एज अ फैन भी। सुल्तान राही साहब, लेकिन क्रेडिट हमेशा जब भी जाएगा सुल्तान राही साहब को जाएगा और क्रशी साहब को अंडा जाएगा। क्लैप हो जाए जी, एक एक क्लैप जरूर हो जाए। अच्छा निशो जी, अब सवाल ना जो सुल्तान राही साहब की हम बात करें, मैडम देखें ऑब्वियसली एक स्टार को आप स्क्रीन पे देखते होंगे, सराहते भी हैं एज अ फैन होने की हैसियत से, लेकिन फिर जब पहली बार मुलाकात हुई सुल्तान राही साहब के साथ, फिल्म में आपने काम किया लेकिन उससे पहले जो मुलाकात हुई होगी मीटिंग्स के लिए, रिहर्सल्स के लिए, वो बताइएगा। नहीं, रिहर्सल्स वगैरह नहीं होती थी उस दौर में, बहुत कम होता था। कोई क्लासिकल सॉन्ग होता था और कोई हीरोइन डांसर ना हो तो उसको रिहर्सल करवाई जाती थी। ये ऑन सेट ही मुलाकात हुई। अच्छा ओके। एंड ही वाज सच अ हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ। मतलब सुल्तान राही का उस वक्त भी नाम था और मैं काफ़ी कॉन्शियस थी कि पता नहीं किस तरह का बंदा होगा। और जो फिल्मों में उनको पेंट किया गया, एक इमेज था उनका, इमेज था वो, दैट वाज, वो अपने इमेज के, फिल्मों वाले इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट थे। वेरी डाउन टू अर्थ, लविंग, बड़े कंप्रोमाइजिंग, बताने वाले, कहने वाले, भले तू इंज कर ले, तू इंज कर ले, तू इस तरह कर ले, तू इस तरह कर ले। अपने को स्टार के साथ इतना कोऑपरेट करना, इतनी अच्छी केमिस्ट्री पैदा करनी, बिल्कुल सही। No joke. हैदर, टाइम कितना एज अ फादर सुल्तान राही साहब, फिर बैक टू बैक फिल्म्स, डेट्स ही नहीं मिला करती थी, तो ऐसे- फैमिली के साथ कैसे? हमें भी उनसे डेट लेनी पड़ती थी कि हमें भी टाइम दे दे। क्योंकि अक्सर वो कहते थे मेरे बच्चे मेरे सामने सोए बड़े हो गए हैं, जब जाता हूँ तभी सोए होते हैं, जब आता हूँ तभी सोए होते हैं। लेकिन ये था कि वाकई बहुत कम टाइम था, ज़्यादा टाइम बल्कि इनके साथ ज़्यादा गुजरा हुआ है, हमारे साथ कम गुजरा होगा। बहुत कम और लेकिन ये था कि ही वॉज डिटर्मिन, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी डे वन से, जब उन्होंने स्टार्ट किया काम, आखिरी टाइम तक वही रही। और उसके पीछे मेन वजह ये थी कि मैं अक्सर ये बताता हूँ कि हॉलीवुड से उनको जब ऑफर हुई, आई वाज देयर एट दैट टाइम, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज़ क्यों किया? वहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने कहा कि मेरा पीछे कितना बड़ा सर्कल है, अगर मैं 3 महीने के लिए यहाँ अमेरिका में रुक गया तो पीछे बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो जाएगा। आई हैव टू गो बैक। लोगों के लिए उन्होंने कहा कि मेरा कम से कम 1000 लोगों का सर्कल डेली चलता है मेरी शूटिंग्स के साथ। 8-10 शूटिंगें डेली की मैं करता हूँ और रात को आके जब सोते हैं सुबह फिर चले आना। क्या बात है। तो 24 आवर्स में से 22 आवर्स वो काम करते थे। मैं बात ये हैरान कि बहुत होती कम हूँ टाइम कि इतना कुछ लेके वो कैसे चलते थे, काम, बच्चे, इतने लोगों को देखना, फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल। हाजी साहब कहते थे सब हमें बिल्कुल। बताते ये- सर मुझे ये बताया जो गया है उनकी कि लाइफ- उनको जी। बारी स्टूडियो या कहाँ पे वो जो मस्जिद एवेन्यू स्टूडियो में और बारिश स्टूडियो में जो मस्जिद है वो अबू जी ने बनवाई है। बनवाई है। और बहुत सी ऐसी बाहर भी हैं जिनके मुझे भी नहीं मालूम था, जब अबू जी के जाने के बाद मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ पे सर्कल अबू जी का एक्टिव था। और आपके घर में भी मुझे बताया जी, गया जी, कि जी, मस्जिद बिल्कुल, बनाई घर में गई भी है। बनाई जिस बेटियों शहर की में शादियां करनी। जिस शहर में शहर में गए चंदा हैं, लेने वाले मौलवी रहते हैं ना, उस शहर में सुल्तान राय की मस्जिद है। वाह अल्लाह वाह वाह। और रिपेयर करवानी मस्जिद, क्योंकि एक आउटडोर मैंने भी उनके साथ की थी। तो बेटे यहाँ की सफ़े चेंज कराओ, यहाँ पानी की टूटियाँ सही कराओ। और हमने देखा कि एक हम लोग होटल में ठहरे हुए थे, तो उधर बालकनी में बैक साइड पे जो होती है होटल के, वहाँ बैठे आराम से। मैंने कहा पता नहीं राही साहब कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ गायब। देखा तो वहाँ बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हर वक्त कुरान मजीद, नमाज, रोज़ा, लोगों की हेल्प करना। बिल्कुल। बड़ी मतलब बात है, एज ए इतना कुछ पर्सन ही देखना। वाज वंडरफुल। और ये वो तमाम बातें ख़वातीन हज़रात जो एज अ फ़ैन शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन ये सुल्तान राही साहब के जो करीबी साथी हैं, जो उनके अपने, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, आप लोगों का साथ कमेंट्स के जरिए रह सकता है। पीटीवी होम का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीजर है वो हमने आपके साथ शेयर की है। यू मोर देन वेलकम, आप सवालात करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इस वक्त हम साइमा को जहमत देते हुए, साइमा माइक पकड़ेंगी कोई और जहमत नहीं। मेरे पहला लिए गाना। बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं किस आर्टिस्ट के प्रोग्राम में जिक्र में शामिल हुई हूँ, और बहुत बड़े लोग मेरे साथ बैठे हैं। नासिर अदीब साहब जिन्होंने तख्लीकार है, मैं जो तो डर बनाते के हैं। आपके साथ बात ही नहीं कर रहा। बोबी भाई बैठे हुए बल्कि हमसे भी करें आप। ख़वातीन हज़रात बहुत सारी क्लैप पे आप साइमा हमारे जहां legend हैं, आ हमारे जाएगा। बड़े हैं। आपकी बातें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। माही आवेगा, माही
ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ अजे सोचनिया की गल कहनी है अजे सोचनिया अजे सोचनिया की गल कहनी है उन्हें तकना ते होश कदों रहनी है कुंड कट के मैं आपे शर्मावांगी कुछ कहती कहती चुप कर जावांगी चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी हथ जोड़ के मैं उन्हों समझावांगी हथ जोड़ के हथ जोड़ के मैं उन्हों समझावांगी मुख मोड़ेगा ते था मर जावांगी मेरे प्यार दिया कसमां खावेगा दिल हौली हौली डूब डूब जावेगा चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद वेलकम बैक वंस अगेन भाई क्या खूबसूरत लाइव सिंगिंग की और टोटल इंसाफ मैं नहीं बोलूंगी ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बोलेंगे क्लैप साइमा के लिए हो जाए भाई वेरी नाइस थैंक यू जी गाया भी बहुत अच्छा है और बजाया भी बहुत अच्छा और ये जिसकी फिल्म है वो सामने मौजूद है नासिरुद्दीन साहब आपकी ये फिल्म का साइमा गाना जी उस माँ की बेटी हैं जिनमें खूबी थी मैं अक्सर वो कहा करता हूँ बाज़ लोग मेरे माइंड भी कर जाते हैं बात को जो जगह मैडम नहीं ले सकी ना वो अजरा जहानी क्या बात वो इतनी ये बड़ी बहुत बड़ी बात क्योंकि मैंने उनको भी बहुत सुना है मैडम का भी सुना बेशक बाकमाल थी लेकिन वो है उन जैसा कोई भी नहीं एक होती है काबिलियत सही एक होती है किस्मत अगर मेरे से ध्यानदारी से पूछे सिंगर की लाइन में तो सबसे ज़्यादा काबिल अजरा जहाँ थी सबसे खुशकिस्मत नूर जहाँ थी जैसे अगर बॉलिंग में लें तो सरफराज नवाज जैसा बॉलर पाकिस्तान में आज तक पैदा नहीं हुआ इमरान खान उसका शागिर्द है लेकिन शोहरत इमरान खान को मिली सही ये किस्मत की बिल्कुल सही जो ऑब्वियसली नसीबों अच्छा की जी बात है, और ये बिल्कुल। कैदी फिल्म का गाना था और हम सुल्तान राही साहब को इसी तरह प्रोग्राम में और उनके हर एक गाना भाई हैदर यू बीइंग देन एन एक्टर एज वेल अभी थोड़ी देर के लिए अगर भूल भी जाएं कि सुल्तान राही साहब आपके फादर हैं लेकिन देन यू बीइंग एन एक्टर एज वेल मुझे लगता है बड़ी एक खुशकिस्मती भी रही कि टीम भी ऐसी होती थी गाने भी एवरीथिंग नो डाउट और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें हर फिल्म के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता था हाँ। म्यूज़िक एक से एक बढ़ के आर्टिस्ट एक से एक बढ़ के और मैं अगर अब एज अ एक्टर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने सुल्तान राही साहब के साथ एज एन एक्टर काम किया हुआ क्योंकि उसका तो इमेज नहीं था ना अक्सर मुझे लोग कहते हैं यार कि आप उनकी कौन सी फिल्म से ज़्यादा इंस्पायर हुए क्या हुआ मैंने कहा जी बशीरा देखने से पहले मेरे लिए वो वारिस फिगर थे एक रिस्पेक्ट का फिगर था हर चीज़ उसका एहतराम था जिस दिन मैं बशीरा देखने के लिए गया हूँ वापस जब निकला सिनेमा से तो उनका फ़ैन हो गया हुआ था तो मैं घर आके उनको मैंने बोला कि अबू आज मैं आपका फ़ैन हो गया कहते हैं आपको अच्छी लगी बेटा मैं कहा जी अच्छी नहीं बहुत अच्छी बहुत लगी अच्छी तो देन यू रियलाइज कि भाई देखो कि कौन है ये आर्टिस्ट माँ बाप हो ना तो
ऐसे ही इतना लाडला बच्चा था ये ना, अपना सुल्तान राय साहब की जान थी इसमें। रियली बताएं ना मैडम, फॉन्ड मेमोरीज कोई याद हो आपको? हैदर को पहली बार देखा हो? हाँ, एक हम फिल्म करने गए थे सौदागर सौदागर। शोग्राम गए थे। माय गॉड, ये बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट और छोटा सा, यानी अभी हीरो बनने की एज नहीं थी ठीक उसकी। है। तो साहिबा साथ थी, तो उफ, राई साहब का तो जान निकलती थी, हैदरी किथे गया, किथे गया, किधर गया, किधर गया, पीछे बंदे लगाए हुए, तो देखना वो नहर पे ना चला जाए। मैं क्या, राई साहब वो फीडर पींदे, जाने दो, बच्चा है। अच्छा, लेजेंड्स माँ बाप के बच्चे हो ना, अच्छा काम करने बड़े माँ बाप के बच्चे जो हों, उन बच्चों के लिए क्या फीलिंग्स होती हैं? और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। और हैदर आप तो थोड़ा सा जरा बीच में एक स्टेज आई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि थोड़ा सा जरा नॉट कि वो कहेंगे, एक फेज आपका आया था कि जरा थोड़ी अपना आप अपने डिसीजंस खुद लेना, इंडिपेंडेंट ज्यादा हो गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Well, obviously when you grow up, थोड़ा सा टाइम के साथ साथ आप में चीज़ें मैच्योरिटी आती चली जाती है। मैंने बड़ा सोच समझ के अल्फाज का लेकिन चुनाव when I करते when हुए। I started my filming career, मुझको 15 साल 15th बर्थडे थी, उसमें आई भी थे, सेलिब्रेट भी की थी हम लोगों ने इकट्ठे। तो 15 साल क्या एज होती है, कुछ भी नहीं होती बंदे की। बिल्कुल। और लेजेंड का औलाद होना जो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बहुत। लेकिन लेजेंड की औलाद को एक माइनस पॉइंट भी मिलता है। यस, मैं ये मैं कहने लगा था वो कि मैं Very आपको बताता हूँ difficult. कि उनको उसके बेटा साबित करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो डबल करनी पड़ती है। डबल वो हो बहुत जाती करनी है पड़ती है। जनाब, उसकी यही एक तो वजह मैं कहने चाह रही उसकी थी। वजह यह कि उनमें वो पैशन जनरेट नहीं होता। मसलन मैंने सुल्तान राय साहब की पहली फिल्म का पहला शॉट देखा हुआ है। ख़ानदान फिल्म में उन्होंने एक रोल किया था, साइलेंट खड़े हुए एक आदमी के पीछे। वो कोई सीन होता है, मैं सीन भूल गया, बहुत देर की बात है, मुझे उनका एक्शन याद है। तो वो एक आदमी कहता आओ मेरे नाल, साइलेंट उस आदमी की एग्जिट थी सुल्तान राय साहब। कभी ख़ानदान मिले तो देखिएगा, उस एग्जिट को देखने के बाद कोई आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि ये आदमी उरूज पर नहीं जाएगा। इतना उसका पैशन था। और वो वाहिद आर्टिस्ट मैंने देखा अपनी लाइफ में जिसको जो रोल दिया ना, उसने ये नहीं कहा कि ये मैंने नहीं करना। अच्छा, रियली इनकार नहीं कभी किया उन्होंने। कभी इनकार नहीं किया? कभी नहीं। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, शाहनूर में शूटिंग हो रही थी, तो कैफी साहब जो थे उनको हर आर्टिस्ट को शौक था सुल्तान राय की जगह लेने का। न्यासन भट्टी साहब को भी था, कैफी साहब को भी था, हबीब साहब को भी था, एजाज दुरानी साहब को भी था, हत्ता कि मुशफ़ा कुरैशी साहब ने भी ये ख्वाहिश की कि भाई मुझे इस तरीके से रोल मिल लिया जाए। तो वो शूटिंग हो रही थी, तो फोटोग्राफर भी थे, कैमरामैन भी थे, तो वो कैफी साहब ठुड्डे मार रहे हैं सुल्तान राय को, और वो ठुड्डे खा रहे हैं, रोल कर रहे हैं ज़मीन पर, वो ठुड्डे मारता जा रहा है। शॉट ख़त्म हो गया, वो वापस आए, तो वो अखबार नवीस ने ना उनसे पूछा, आशिक चौधरी थे, कागा साहब ये कैफी साहब आपको ठुड्डे मार रहे और आप खा रहे हैं? हाँ। तो वो मुस्कुराए, कहता है मैनू कदों ठुड्डे मार रहे, अपने मुकद्दर नू ठुड्डे मार अरे एग्जैक्टली मुझे भी ये लफ्ज कहा था उन्होंने जब मैंने थप्पड़ मारा, तो कहा कि नहीं तुम मत रो, तुम मत परेशान हो, तुमने उस कैरेक्टर को मारा है, जो माली बाबा है तुमने उसको मारा है, तुम ना इतना गिल्टी और फील ये मैंने उनसे सीखा, जो मैंने अपनी लाइफ का ये असूल बनाया। मैंने एक दोनों से कहा, मैंने कहा आगा साहब हर आदमी हमारे से कहता है मेरे सीन कितने ने, गाने कितने ने, ऐसा ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरे नाल हीरोइन कौन है, नॉर्मल बात तुसी ये कदी नहीं पूछा, आलिया होवे तां भी ठीक है, निशो होवे तां भी ठीक है, नीली होवे तां भी ठीक है, रोल चंगा होवे तां भी ठीक है, छोटा होवे तां भी ठीक है, ये तुसी क्यों कर दे हो? ऐसा खूबसूरत जवाब था सुंदस। कहते नासिरुद्दीन आसमान से आता है ना फैसला, जिसका फिर मैंने डायलॉग भी लिखा कि फैसले आसमान पर होते हैं, ज़मीन पर सिर्फ अमल होता है। कहता मेरा अल्लाह भेजता है एक आदमी को मेरे पास, अरे उसके दिल में वो डालता है, वो कहता है कि सुल्तान राय सेकंड रोल करेगा। मैं कौन होता हूँ फर्स्ट रोल मांगने वाला? वाह, जब मैं फर्स्ट रोल के काबिल मेरा अल्लाह समझेगा, तो जो आएगा वो सीधा मुझे कहेगा टाइटल आप है। कहानी भी नहीं सुनते थे, अच्छा कहानी भी नहीं सुनते नहीं, थे? मुझे बुलाते ज़रूर थे, कहानी सुनाओ पहले। मैं अस्सलाम आगा साहब मैं आ गया, कहानी सुनो। कहता तू आ गया, बस ठीक है, और मैं फिल्म करूँगा। एक ये मिलने का बहाना होता था। मैंने पूछा, कहता यार मैं उधर जाता हूँ, शूटिंग करता रहता हूँ, तुम कमरे में बंद होकर सीन लिखते रहते हो, तो मुलाकात तो होती नहीं, जब आए आप घर में बैठोगे चाय तो पियोगे ना। तो मैं उनसे भी एक ही फरमाइश करता था जो हैदर से भी करता हूँ, वो पराठा खाता था मैं। अच्छा, मुझे शौक है, हैदर घर में जब जाऊँ तो मेरी फरमाइश होती पराठे बना के रखो, पकौड़े बना के रखो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एक जी सॉरी नहीं नहीं तुसी करो, ताड़ी मैं गल कट सकती। जी मैडम।
बात ही भुला दिया। लाजवाब कर दिया कि बात ही भुला दी। लेकिन वाकई वही बात है। मतलब इट वाज वेरी सिंपल, हर चीज खा लेते थे। ठीक है। सेट पे जो चीज है, जो पका हुआ है, दाल है, कोई भी चीज ऐसी है, तो हम हैरान होते थे क्योंकि हम हीरोइंस में बड़े नखरे वखरे, ये नहीं खाना, लो कैल डाइट और ये डाइट कॉन्शियस, बिल्कुल नहीं। आराम नाल गोश्त रोटी है, दाल रोटी है, खाते थे सुकून से। वैसे और मेरे कोई हाथ में माइंड नहीं रिज़्क है। करते थे। मैं हल्फन कहता हूँ, मेरा उनका 25 साल डे नाइट का साथ है। वैश्य जट पहली फिल्म उनके साथ थी, सखी बादशाह आखिरी फिल्म उनके साथ थी। पूरी लाइफ में मैंने उनको खाना खाते नहीं देखा, रियली? टाइम नहीं होता था उनके पास, बस कभी पान, नहीं देखा। पान, पान, ये पान, खुशकिस्मत है कि इन्होंने देख लिया। मैंने देखा, बहुत कम, मैंने बहुत नहीं कम, देखा। बहुत मैंने ब्रेक होती है। रास्ते के पत्थर के सेट पे ही देखा उनको। ब्रेक भी क्या होती थी, अच्छा ब्रेक है, चल नासिर दी तू रोटी खा ले, हादिर तुम रोटी खाने चले जाओ, निशु जी चले जाए, राय साहब शॉट दे रहे हैं, शॉट दे रहे हैं ऐसे। दो ब्रेक खत्म हो गई, सबने खाना खा लिया, साथ उनकी सेंस- उन्होंने खाना मैंने नहीं देखा खाते हुए। और देखिए एनर्जी लेवल कितना मैंने था वही- कि कितनी कितनी शूटिंग्स के 8 शूटिंग्स 7 शूटिंग्स, मतलब 2 आवर्स होते थे कि भाई 2 घंटे हैं, चलो तुम्हारे लिए 2 घंटे, इतनी फिल्म्स इन वन डे। यानी एक दिन को किस तरीके से प्रॉपर्ली प्रोफेशनली अवेल करना, ही न्यू द आर्ट। मुझे याद है कि हम लोग जैसे नाश्ते के टेबल पे कभी बैठे हैं, सुबह सुबह के भी इत्तेफाक से अर्ली उठ ही गए हैं अबू के साथ, तो शबाद ने आके बस इतना कहना जी तो हाँ बेटा कि जी हाँ जी आज 7 है, कहाँ से स्टार्ट करना है, चलो जी शबाब स्टूडियो से अच्छा ओके, यानी चले। ये अब ये नहीं पता किसकी है क्या, बस चलो जी गाड़ी में बैठ गए और चले गए। सुंदर जी एक उनका मुकालमा सुनाना चाहता हूँ प्लीज, फिर हुमा ने भी एक सवाल करना है। कि राय साहब से एक दिन मैंने पूछा, 4 बजे शूटिंग पैकअप हुई, शबाब स्टूडियो में हम थे, मेरी फिल्म की शूटिंग थी, 6 बजे से भी मेरी शूटिंग थी, तो डायरेक्टर उनसे कहने लगा आगा जी हुण 4 ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੂਦੀ ਬਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ 7 7:30 ਵਜੇ ਚਲੇ, 8 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, तो चपड़ासी दसी 6 बजे ਦੇ आए ने, उन्होंने पूछा कोई नहीं आया तो सौ गए ने। अच्छा, जब उठे तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आगा साहब कि इतना भी पंक्चुअल आदमी को नहीं होना चाहिए कि कहता यार मैं वक्त देकर जब जाता हूँ तो मेरा सूदी भट्ट या नासरदीप इंतज़ार नहीं करता, ज़रा जुमला सुने, मेरा वक्त इंतज़ार करता है। वाह, अगर वक्त को मैंने इंतज़ार करवाना शुरू कर दिया फिर मुझे वक्त का इंतज़ार करना। अरे वाह, और फिर ऐसा वक्त किसी ने नहीं देखा। ऐसा नहीं वक्त देखा किसी, जी, ये बड़ी ऐसा वक्त खूबसूरत बात। और नहीं आता ख़वातीनो किसी। हज़रात, अनडाउटेडली सुल्तान रही साहब जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है, और ही इज़ वन एंड ओनली अनडाउटेडली। अच्छा शेफ हुमा ने सूप सर्व किया है, साइमा पहले आप बताएं कैसा लगा? बहुत मजे का है, बहुत ही अच्छा सूप सच में? बहुत मजा आ रहा है, हमेशा की तरह हमेशा की बहुत तरह। अच्छा बनाती है माशाल्लाह। निशु जी? तुमने खाया तो यानी तारीफ खाना खाना खाया बंदा। पीटीवी के शो पे मेन अट्रैक्शन हुमा होती है, और हुमा को देखते मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। लो भाई हुमा बेस्ट हो गया, अच्छा ही आप सामने आया करें। हुमा जी को देख She के is very good cook. मुझे आगा जी याद आ रहे हैं जी। कि अगर आज होते ना वो शो में तो उन्होंने कहा था यार अंजुमन को रहने दो, इसको ले आओ। ये तारीफ ही है आपकी। हुमा कोई खास सवाल करना चाहेंगी? बल्कि मैं और हुमा ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे हैदर, हुमा ने खास कहा कि जो घर बनाया सुल्तान राही साहब ने, आप लोगों का जो घर है और फिर जिस दौर में वो बना, वो आपने हुमा बता रही थी कि पूछना था सवाल कि कासल की तरह का उस दौर में। बिल्कुल। तो और दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आप नॉर्मली हैदर जाते थे अपने फादर के साथ, तो कैसा आपको क्या फीलिंग आती थी, मतलब इतने बड़े वेल हाँ जी, आई मीन बचपन से ही उनके साथ शूट्स पे कभी अगर स्कूल से छुट्टी मिल गई तो जाना होता था, तो बड़ा एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोटोकॉल और चीज़ें सब होती थी। यानी कि अबू ने गाड़ी से उतरना तो पूरा एक हजूम लोगों के साथ उनकी अटैच होता था कि जिस सेट तक जाने के लिए, तो बड़ा अच्छी फीलिंग लगती थी उस तरह से जाने में। लेकिन अबू जी जो आपने घर की बात की ना, उसके अंदर छोटी आपको स्टोरी सुना देता हूँ उसकी। अबू जी के एक दोस्त से चंगेजी इनको, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग दौर की बात बता रहा ठीक हूँ, है। तो उनके पास एक साइकिल होती थी, तो उन्होंने साइकिल चलानी, अबू ने पीछे बैठ जाना, तो इस प्लॉट के पास से गुजरते थे जाने के लिए ओपन थिएटर पे। ओके, तो चने खाते जा रहे हैं, अब पैसे नहीं पास कि कुछ लंच ले सके, तो दोनों चने खाते जा रहे हैं, कहते हैं यार ਇੱਥੇ मैं घर बनाना है, मतलब जगह बड़ी अच्छी लगती है, सामने दे बाग है, तो जगह बड़ी पसंद है, कदे अल्लाह ने कितना बढ़ावांगे थे। तो चले जाना थिएटर पर जाके बैठ के उनको वॉच करना, सीनियर्स को एक्ट करते हुए कि कैसे कर रहे हैं, करते करते वक्त ने फिर करवट बदली, फिर माशाल्लाह टाइम वो आया, फिर वहाँ पे घर उन्होंने बनाया और
फ्रॉम स्क्रैच उसको उन्होंने बिल्ड किया अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा उनको पसंद था, क्या क्योंकि उनको मुगलिया स्टाइल वो पसंद था, कासल चीज़ें की कासल की तरह तरह का का है। बिल्कुल और वो उस दौर में क्या, वो आज भी आप जाएं तो वो एक मुनफरिद और अपनी मिसाल आप बिल्कुल ऐसे ही मैंने बहुत दफा आपको भी इनवाइट किया, कभी आप घर पे आप आओ, आपको अंदर से दिखाएंगे कि आपको बहुत बिल्कुल खूबसूरत लगेगा जगह जैसे कि है, एक शीश महल है। बिल्कुल मुझे ये बताया बिल्कुल गया है कि सही, वो अंदर से तो बिल्कुल। बिल्कुल उस ही घर उसका- के बारे में एक जुमला उनका और सुनाता हूँ। जी हम बैठे हुए थे उस दिन, पता नहीं क्या था, काफ़ी लोग थे और वही आशिक चौधरी साहब भी थे। तो आशिक चौधरी साहब ने कहा, सुल्तान रज़ा साहब आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते क्या? कहते आपने अपने घर में मस्जिद बनाई है, अल्लाह का घर बनाया। हाँ जी। कहते नहीं, ये ऐसे ना कहो, ये कहो कि अल्लाह के घर के साथ मैंने अपना घर। अरे ये आपकी उस शख्स की आजी की सोच बता रहा हूँ। बहुत आजी थी। क्या बात है। और फन के सुल्तान थे, तो महल जैसा घर तो उन्हीं को डिजर्व करता था ना। बिल्कुल। निशा जी, देन यू बीइंग सुपरस्टार, मैडम हर दौर के आपने सुपरस्टार्स के साथ काम किया और सुपर डुपर हिट फिल्म्स, लेकिन अगर बीइंग बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सनालिटी होने की हैसियत से आपको क्या लगता है कि सुल्तान राही साहब में वो क्या ऐसी खास बात थी, अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, और वो सारी चीज़ें तो होगी, लेकिन एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी खास बात थी कि फिर उनका मकाम कोई नहीं छू सकता आज भी? जिसका वो बात थी कि जिसका अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर जिक्र किया है, एंड दैट इज़ हुस्न सलूक। हुस्न सलूक इतनी बड़ी नेकी, इतना बड़ा क्वालिटी, इतनी अच्छी खसूसियत है कि उन्होंने उसको अपने अंदर उतार लिया था, हुस्न सलूक को। बड़ा हो छोटा हो, बिल्कुल उसके साथ जो हुस्न सलूक था, लोगों की दुआएं मिलती थी। अगर बहुत माजरत के साथ कहूँगी, वो चॉकलेट हीरो नहीं थे, वो कोई बड़े बिल्कुल सही। नफीस वो नहीं, मतलब रफ टफ आदमी, और ऊपर से मौला जट, उन पे वो चीज़ सूट की है कि सारी चीज़ें ऐसी मैच हुई हैं। और उनकी जो हुस्न सलूक, उनकी मोहब्बत, प्यार, लोगों से अच्छा बर्ताव, तो इस तरह पे बिल्कुल सही। अच्छा, एक अबू जी की चीज़ पहली होती है- दफ़ा इनसे इख्तलाफ करने लगा। जी तो तो हमेशा ही कीता है। हाँ वैसे मैं तो सोच रही थी कि ये आप नहीं हुस्न- करेंगे। मेरे से हाँ, हुस्न सलूक उनकी खूबी ज़रूर थी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हुस्न सलूक में मशहूर हैं, ठीक है। वक्त के पाबंद भी हैं, जिनमें गुलाम मुहिद्दीन भी है, जिनमें हबीब साहब भी थे, लेकिन वो मकाम नहीं किसी को मिला। अली भाई भी, मोहम्मद अली साहब भी, जो मुझे अली थी, भाई उन्होंने कहा तो मैं असल बात क्या थी, आज भी आप मजनू की कहानी को याद करती हैं ना, क्यों करती हैं? उसने लैला से इश्क की इंतहा की थी। आप महिवाल को आज भी याद करते हैं, उसने सोनी से इश्क की इंतहा की थी। पुन्नू को याद करते हैं, उसने सस्सी से इश्क की इंतहा की। रांझे को याद करती हैं, उसने हीर से इश्क की इंतहा की। मिर्ज़ा जट ने सैबा से इश्क की इंतहा की। अमर हो गए। सुल्तान राय ने अपने काम से इश्क किया। वाह, बिल्कुल। उस जैसा कोई ना इश्क कर सकता है, ना करेगा, ना होगा, नो डाउट, ये तो इसलिए वो जिंदा है। इश्क जो सच्चा होता है वो रंग लाता है। बिल्कुल। हैदर आप कुछ शुक्र है कहना तुसीं चाह मान रहे गए थे? मेरी बात। जी टोटली फॉरगॉट, लेकिन एनीवे मैं बस ये मैं कहना चाह रहा था कि बाकी जो भी बात उन्होंने भी कही है कि डे वन से जो उनके अंदर जो पैशन एक था ना, वो कभी भी ख़त्म उनके अंदर नहीं हुआ काम का लेके। मुझे एक दफ़ा याद है, हम लोग खड़े शूटिंग कर रहे थे, तो ऑब्वियसली अबू जी का रिवर्स मैंने देखा होते हुए कि जब यंग थे तो उन्होंने ओल्ड कैरेक्टर काफ़ी किए, ऐसा ही है। जैसे उनका बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे जैसे वो बड़ी एज में गए वैसे वैसे वो हीरोज़ के ज़्यादा कैरेक्टर करना शुरू हो गए। यंग करेक्टर तो एक दिन बैठे हुए थे सेट पे, तो ना कहते हैं यार मेरे बस छाड़ दो, बच्चे बैठे ना कोई काम करो, रैम्बो बैठा हुआ था, बैठ के ना कोई काम करो, मैंने छाड़ दो। कहीं थोड़ा नहीं करना चाहिए, कहना खैर बार शॉट के लिए वो घोड़े बैठे तो कहते उन्होंने ऐसे किया बैठ के, राइडिंग बहुत ही करते थे। ठीक है। तो कहते राय साहब होने तो शुरू, कहते यार हुण भी ना करा एने ऐसे तो घोड़े ते बिठाए जा रहे हुण भी हाँ कहना बैठा मैं बिल्कुल मैनू बस छाड़ दो, मैनू कहते नहीं जी थोड़ा ना असीं काम सारी जिंदगी करते रहना है। गुस्से में कभी देखा अपने वालिद साहब को? मैंने देखा जी। गुस्से में हाँ जी बिल्कुल वो होते थे, लेकिन उनका ये था कि कमी पेश, लेकिन गुस्से में जब भी कभी आए उनको मैंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई किसी को मारा हो या कुछ ऐसे, नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गुस्से में भी ना अल्लाह का नाम लेते थे। और रोज़ों में ख़ास तौर पे हर बंदा उनसे भागता था, क्योंकि वो पान शौक से खाते थे। तो पान का जब वो नशा नहीं होता था तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई ना कोई ऐसी उनकी होती थी गर्मी सर्दी, तो सब लोग उनसे भागते थे कि यार ईद की फिल्में हैं काम भी करवाना है। और एक गाना, एक हम टाइप गीत कह लें या हम कह लें, एक गाना था वो बहुत गाते थे, दुख के सब साथी हाँ, सुख का ना कोई, एक तेरा नाम दूजा ना कोई, वो दूजे को नहीं कहते थे, दुआ ना दुआ कोई, ये पंजाबी ऐसे दूजा नहीं करते। दुआ ना कोई। बिल्कुल सही। जी सर, आप कह रहे थे। वो मैंने तो एक वाक़या सुना, उनको एक दफ़ा मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा गुस्से में देखा। ठीक है।
मुझे काम था उनसे, तो मैं उनसे बात करने गया तो आगे बारी स्टूडियो के फ्लोर से निकल रहे हैं और मुसलसल गुस्से में बोल रहे हैं, तुसी मैंने अपने प्यो का नौकर समझ लेता है, मेरा नाम सुल्तान राय है, मैं एक्टर हाँ ਤੁਹਾਡਾ, मैं ਤੁਹਾਡਾ खोता नहीं है, तुसी मैंने की समझ लेता है, जाओ दफा हो जाओ, मेरे मगरों लै जाओ, जान छड़ दो। गड्डी 'ਚ बैठे खड़क करके दरवाज़ा मारिया, तो हाँ तू किवें आया, मैं कहा जी मैं तुहानूं मिलना, बह जा गड्डी 'ਚ, मैं गड्डी 'ਚ बह गया। दस दे उन्होंने, जब शबाज था, दस दे उन्होंने, मैं शूटिंग नहीं करनी, तुरा दिन सेट, चले गए। गाड़ी चल पड़ी, रमज़ान ड्राइवर था, लाल रंग की गाड़ी थी। जब हम आए यतीम खाने, हाँ रेड गाड़ी मुझे याद है। हाँ तो बिल्कुल खामोश रहे। जब हम आए, मैं भी नहीं बोल रहा डर के मारे, मैंने अपनी फिल्म की डेट लेनी थी। अच्छा उस मूड के तो साथ बाद जब यतीम खाने पहुंचे ना, रमज़ान गड्डी वापस मोड़, मैंने गड्डी वापस कर ली। मैं कही हुण किधर जा रहे हो, वही यार उधर सेट टूट जाएगा, बेचारे का नुकसान हो जाएगा। हुण लवा बैठा, चलो कोई गल नहीं, मैं उधर शूटिंग करके फिर आवा, वहाँ फिर शूटिंग करनी चलो। आगा इम्तियाज़ कुरैश का साथ। अरे वाह, यानी गुस्सा आता था मैं इतनी लेकिन- देर का था, इतनी देर शाह नूर से यतीम खाने तक का गुस्सा। अरे वाह वाह। अच्छा शौक किन चीजों का था, किसी चीज का तो शौक ही होगा लव ना? फूड, उनको खाने पीने का कोई बहुत शौक। गाड़ियों का, कोई जैसे Yes. घड़ी का, कोई कपड़ों का, सूट्स जो- पहनने का बहुत शौक था उनको, हैट फेल्ट पहनने का बहुत शौक था उनको। बेसिकली वो जो वेस्टर्न फिल्में थी ना हॉलीवुड की, वैसे वो उसमें चीज़ें करने को बहुत पसंद था। और यहाँ पे क्या गेटअप और यहाँ पे वही कहते थे यार मेरे को कुछ और भी करा लो, मैंने करना आंदा है काम। और कैरम बोर्ड खेलने का शौक बहुत कैरम था घर जी जी में बिल्कुल, आपके? घर में हाँ जी, स्पेशली उन्होंने अपने खुद से डिज़ाइन करवाया था बहुत ह्यूज लेवल का। तो वहाँ पे कभी कभी जब भी ऑफ होते थे तो दोस्तों को बुला लेना और बैठना, और कैरम बोर्ड की बातें चल रही हैं, चाय चल रही है, पान चल रहे हैं, चल रही गपशप हो रही है। आई मीन ही वाज माशाल्लाह फुल ऑफ लाइफ। उनको एंजॉय करना, खाना पीना, हंसी मजाक बहुत पसंद था। ट्रैवलिंग बहुत लगती थी, ही लव टू ड्राइव। अच्छा रियली? एक शूटिंग अगर उन्होंने मरी में की हुई है, बालाकोट में की है, तो रात को उन्होंने बारी स्टूडियो में की है और सुबह फिर वहाँ पहुँच गए हैं शूटिंग करने के लिए। तो उनका वो ट्रैवल का उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था करने के लिए। और मैंने ये देखा कि जब भी कभी उनको हसन असगरी साहब ने जब भी फिल्म में अबू को लिया है, उन्होंने हमेशा डिफरेंट एक कैरेक्टर में लेके, तो वो बड़ा पसंद करते थे उनके साथ ज़्यादा काम करना। और उनकी ज़्यादा ख्वाहिश यही थी कि मुझे ज़्यादा ऐसे ड्रेसेस में लिया जाए, जीन्स शर्ट्स में हो जाए या फेल्ट में हो जाए। कोई सोच ही नहीं सकता। अब आप कह रहे हैं ना जीन शर्ट, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ, मुश्किल हो रहा है विजुलाइज करना। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उनके इस शौक को मद्देनजर रख के मैंने और अस्करी साहब ने एक फिल्म बनाई, जी बड़ी यादगार फिल्म, जीने की सजा। जीने की सजा। उसमें उन्होंने वही फेल्ट हैट पहन के और वो लेकिन अच्छा लोगों ने कॉमेडी रोल्स के बारे में भी बहुत गुफ्तगू अभी तो करनी है, कॉमिक रोल्स, और फिर एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू सुल्तान राही साहब ऐसे ही नहीं रातों रात स्टार सुपर स्टार बन गए, जो एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू और ब्रेक थ्रू जिस फिल्म से मिला। और उससे पहले जो एक्स्ट्रास के कैरेक्टर्स, मुझे अच्छा नहीं लगता ये लफ्ज इस्तेमाल किसी भी एक्टर के लिए करते हुए, लेकिन ये इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप लोगों के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों को आप सराहते हैं, पसंद करते हैं, एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू वो सक्सेस हासिल करते हैं, फिर सक्सेस हासिल करने के बाद उसको मेंटेन करके रखना, ये असल आर्ट और हुनर है जो सुल्तान राही साहब को मालूम था। लेकिन इस वक्त साइमा हमारे साथ मौजूद है। पहला गाना भी नासिर अदीब साहब की फिल्म का था, ये वाला गाना भी गालिबन उसी फिल्म, किसी हाँ और जी, फिल्म का है। उन्हीं की फिल्म का है। सारी नहीं कि फिल्म में निकलेंगे नहीं लेकिन ये इंशाल्लाह। फिल्म मेरे ख्याल से जितनी भी है जो गाऊंगी मैं इनकी ही निकलेगी। लेकिन सर फिल्म तो पहले कह दी थी, ये कौन सी वाली फिल्म? ये कौन सी फिल्म का है? शोले फिल्म का। शोले फिल्म का गाना। वजाहत अत्रे मैं साहब सोने दी वो थी। हमारे दरमियान नहीं है। हाँ जी, वजाहत अत्रे साहब अभी हमारे दरमियान नहीं है, ये is वो my उनकी favorite कंपोजिशन थी। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी
नाल प्यार होने ना गया वध वे तोड़ दे हमेशा नहीं तू दुनिया दी हद वे मेरी गुत्त कड़ाइयां लैंदी ना चाचर बस विच रैंदी तू बनाने जानिया वे जानिया सोने दी तवी तेरी जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवी तेरी 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 अच्छा ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। हम इतनी गुफ्तगू करें, नासिर साहब ने कहा था मैंने आपसे एक सवाल करना है, उसका मैंने कहा सर जवाब हो सकता है मैं लाइव ना दे सकूं, तो हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात, और ये देखें ख़वातीन से बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब आपके सीनियर्स ऐसे शख्सियात हो कि जो हंसते मुस्कुराते हुए पॉजिटिव नोट के साथ गुफ्तगू करें, ये बड़ी खुशकिस्मती है। और हम देखते हैं नासिरुद्दीन साहब को, निशो जी को, हैदर भी सीनियर, वो वाले सीनियर नहीं है लेकिन ज़रूर एक काम के हवाले से, एक नाम के हवाले से, और फिर साइमा तो हैं ही हैं, वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह से। और शेफ हुमा की भी कुकिंग आ गई है पसंद आप लोगों को कि नहीं? वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस फूड। उनके भी पसंद आ गया, बॉबी के भी काम बड़ा पसंद है। हाँ, बॉबी भाई पे भी जरा एक दफ़ा हम शॉट दिखा दें और ये है क्लैप जी, कर दें भाई, बॉबी ये है भाई वो के लिए। शाहकार जिनका जिक्र हो रहा है। आप ये देखें कि सारे ऑर्केस्ट्रा पीटीवी का यहाँ मौजूद था, लेकिन वो उन्होंने खुद आना होता है मेरे साथ, कहते नहीं मैं करूँगा पर अच्छा, वो बॉबी भाई का कमाल ये है स्टूडियो छोड़ के। अच्छा, प्यार तो नहीं कमाल करना। ये है बहनों। कि आए प्रोग्राम स्टार्ट होने से कोई एक, मेरे ख्याल में कोई 3-4 मिनट पहले, तो मैं कहा बॉबी भाई देख ले म्यूजिक ये वाला, तो बस कोई इशारा नहीं, बस ये किया और डन। ही सच अ प्रोफेशनल, ही न्यू कि इन्होंने क्या काम करना है, किस तरीके से और करना है। मुझे ऐसा लगता है इजाज दुरानी साहब मेरे सामने। अच्छा सर, देख ले फिर। निशो जी को पहली बार कब देखा आपने? किसी फिल्म के सेट पे देखा, किसी इवेंट में देखा, किस तकरीब में देखा? अच्छा, आपने सवाल कर दिया ना आखिर। अच्छा, मेरे घर भी वाले दिए फिल्म देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। असल में बात यह है कि इनका डिम्पल देखें और इनकी आंखें देखें। ये वाहिद खातून हमारी इंडस्ट्री में ऐसी आई थी जिसकी आंखें अपने सामने वाले आदमी को खुद खींच लेती। अरे ओह माय गॉड। लिहाजा मैंने जब भी इनको देखता हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि बीच में कुछ साल गुजर गए हैं। मुझे ऐसे ही लगता है कि जब पहली दफ़ा देखा तो आज भी वैसे ही देख रहा हूँ। थैंक यू सो क्या मच। और इस तो बाद मैं तारीफ नहीं कर सकता। नहीं, इससे ज्यादा तारीफ चाहिए भी नहीं। इससे ज्यादा तारीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं कुछ सोचना शुरू कर दूंगी आपके बारे में। तो मैं फिर कार नहीं जाऊंगा। और कार वाले भी कहेंगे वो शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहेगी कि ठीक है खसमानू खाओ। वो नहीं, हमने ऐसी घरेलू गुफ्तगू नहीं करनी बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है और हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए उनकी माजी में लेके जाते हैं, फिर फॉन्ड मेमोरीज शेयर करते हैं। तो नासिर अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस सेगमेंट में पहला क्लिप देखते हैं जी। अरे कमाल हो गया। क्या बात। सर, हर एक डायलॉग इस फिल्म का, क्या बात। मौला जट फिल्म, बाकी आप कहानी बताएंगे इस सीन की अगर इन पर्टिकुलर। देखिए जी, ये सीन और एक सीन वो गढ़ वाला, ये दो सीन ऐसे थे जिन्होंने मेरा बड़ा टाइम लिया। एक तो गढ़ वाले सीन में वो मुस्तफा कुरैशी साहब का मैंने मकालमा लिखा, गजदे बड़े ने पर वस्ता कोई नहीं, तो उसका जवाब नहीं आता था मुझे। 3 दिन बैठा रहा तो मेरा असिस्टेंट जो था वो कहने लगा, साजिद उसका नाम है, कि उस्ताद जी ये मुहावरा है और मुहावरे का जवाब नहीं होता, लिहाजा आप मुस्तफा कुरैशी साहब का डायलॉग चेंज कर दें ताकि आगे काम चले। तो मैंने कहा मेरे से हलफ ले लो कि मुस्तफा कुरैशी साहब का डायलॉग मैंने अपने पास से नहीं लिखा। जब मैंने सोचा मुझे वारद हुआ कि गजरे बड़े ने पर वस्ता कोई नहीं, तो जब ये अल्लाह ने अता कर दिया इसका जवाब भी मिल जाएगा। फिर मेरे एक दूसरा असिस्टेंट था शाहिद अदीब, उसे मैंने कहा यार मेरे सामने टहलते रहो और एक ही जुमला बोलते जाओ, गजदे बड़े ने पर वस्ता कोई नहीं। उसने टहलना शुरू किया, गजदे बड़े ने पर वस्ता कोई, गजदे बड़े ने पर वस्ता कोई। जब तीसरे चौथे चक्कर पर आया
तो मैं एकदम जज्बात में उठा, मैंने उसको गरिमान से पकड़ लिया। मैं क्या, वस पे आते नक नक डूब जाएगा, ये डायलॉग। अरे तो इसी तरह ये डायलॉग था। ये सीन तो चलते रहे। तो एक मुस्तफा कुरैशी के जवाब में सुल्तान रईस साहब का एक मुकालमा मैंने लिखा, उसका जवाब ना आए, वो इसी सीन में मुकालमा था। सर ये मौला जट ही फिल्म की बात मौला है? जट। ठीक है। मौला जाट। इसी फिल्म का मुकालता था कि जंज बड़ी ठीक ठाक आनी हूँ नत्ता, रोटी कटनी नहीं चाहिए। सही। अब इसका मुझे जवाब ना मिले। क्या बात है। मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पत्नी हफ्ता बैठा रहा, तो यही डायलॉग मेरे जहन में घूमता रहा। तो एकदम इसका जवाब आया और कमाल आया। कहता है जंज बड़ी ठीक ठाक आनी हूँ नत्ता, रोटी कटनी नहीं चाहिए। कहता फिक्र ही ना कर सोनिया, मैं उस वेले रोटी खाने वाले बंदे लभड़े ने, पर मैनू बंदा कोई नहीं लभड़ा। कमाल कमाल। तो ये जो आमद एक होती है ना, लफ्ज इसका जो है ना, ये वो जब मैंने सदाबहार लेजेंड मौला है। जट से शुरू की ना, तो मुझे बड़े दोस्तों ने समझाया कि आप अपनी इज्जत दाव पे लगा रहे हैं, वो बन गई, वो कैसे आएगा। जैसे अभी निशो बेगम जी ने कहा कि भाई हमें वो मज़ा नहीं आया जो उसका था, तो बात भी दुरुस्त है तो उसमें जो पीस कि- है, ऑब्वियसली वो तो कि इसका जो हुस्न था ना, क्वालिटी ऑफ वर्क में क्या, मौला I जट का can't जो explain it. 90% हुस्न हर था, बंदा एक एक करेक्टर उसके ऊपर वारिद था। हाँ, वो मेरे मकाल में थे। बाकी सब कुछ 10% था। ये जो फिल्म है, इसमें हर एक का अपना अपना शेयर है। बिल्कुल सही। तो मैंने साइन कर ली, तो मुझे कहा गया कि आपको देखे आपकी बेइज्जती हो जाएगी, यूं हो जाएगा, कहाँ चलनी है फिल्म, किसने देखना है, किथे मुस्तफा कुरैशी, किथे हमजा अब्बासी, किथे सुल्तान रई, किथे फवाद। हाँ, तो बात तो सही थी। बिल्कुल सही। तो एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैंने सोचा वाकई यार मुझे पैसे वापस कर देने चाहिए। तो रात का टाइम था, मैं अपने कमरे में वो किताबों के दरमियान घूमता रहता हूँ, टहलता रहता हूँ। तो एकदम जैसे ज़मीर की आवाज़ आई कि नासिर साहब, वो जो मौला जट के मकालमे इतने यादगार लिखे, आपने अपने पास से लिखे थे? तो मेरे ज़मीर ने जवाब दिया, नहीं ये तो उसने अता किया, तो मैंने लिख दिया। तो फिर ज़मीर ने कहा कि तुम्हें मांगना भूल गया है या उसे देना भूल गया है? हाँ, वाह, लिखो। इम्प्रेसिव। फिर मैंने लिखा। और सर सुपर डू एंड बीइंग अ व्यूअर ऑफ मौला जट ही है अनडाउट प्रोजेक्ट है, जो और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ, पूरी दुनिया में इसको पजीरा तो किया ही नहीं जा सकता ना। वो तो अब देर बाद फिल्म और हिट। अच्छा जी, ब्रेक जा रहे हैं, ब्रेक बाद वापस आएंगे, बातें स्टे ट्यून्ड। ओ मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी, ओ मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी, वे बेकदरिया बेतबारिया तेन कर दी ना कोई प्यार। ओ मैं ना जमदी ढोला मैं ना जमदी। झोली विच पालियां में सब बदनामियां, कितियां कबूल वे मैं तेरियां गुलामियां। हाय झोली विच पालियां में सब बदनामियां, कितियां कबूल वे मैं तेरियां गुलामियां। तेरे मेरे मेरे तेरे प्यार दियां गल्लां हर थां ओ मस्त बनावांगी तेनू, वे प्यार सिखावांगी तेनू, वे बेकदरिया बेतबारिया तेनू पाउंदी ना कोई मुहार। ओ मैं ना जमदी ढोला मैं ना जमदी। छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, बेलियां सोहणियां हानियां। हाय छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, नहीं ते पछतावेगा दिलां दे अजानियां। तेरे मेरे मेरे तेरे प्यार दियां गल्लां हर थां
ते कदरिया बेतबारिया तेनू करदी ना कोई प्यार ओ मैं ना जमदी ढोला मैं ना जमदी ओ मैं ना जमदी ढोला मैं ना जमदी साइमा ब्यूटीफुल, बड़ा मजा आया, रियली नाइस, ब्यूटीफुल। और Thank you, खवातीन thank हज़रात you. खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। साइमा ने तो कमाल कर दिया भाई। क्या बात है, मज़ा आ गया, यकीन करें। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसका नाम लेंगे आप वो एक हैं अपने काम के, वो कोई शायर हो, कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, सुल्तान रही साहब हो, एक्टर हो, सब अपने काम के एक थे और उन्होंने ही ये इंडस्ट्री बनाई है। मैं तो यही समझ बिल्कुल Foundation ऐसा उन्होंने ही। रखी है। और चाहे नासिर अदीब ही क्यों ना हो, बिल्कुल जी। जिन्होंने लिखा है सारा। अच्छा जी, आप लोगों को सर्व किया सबसे हमारी शेफ पहले- ने, बर्गर्स कैसे लगे पहले ये बताएं। बहुत मैं तो बहुत जबरदस्त। एंजॉय किया और मैंने really वही कहा good. कि ऐसे जुल्म ना किया करें। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। मुझे गाने में लगा दिया और खुद खा गए। प्लीज आप देख ले। टेस्ट कर लें। नासिर साहब ठीक लगा सर? जी अब दोबारा बुलाएंगे तो फिर अच्छा जी, ख़वातीन साथ बातचीत का तो सिलसिला जारी है। हम अपने जो सेगमेंट है याद माजी उसकी तरफ बढ़ते हुए हमने नासिर अदीब साहब को तो मौला जट का हमने क्लिप हमने भी देखा, फॉन्ड मेमोरीज शेयर की, लेकिन निशो जी हमारे साथ मैडम मौजूद हैं तो ज़रा इनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आई है। कमाल। ख़वातीन साथ फिल्म रंगीला और निशो जी सी लग रही हूँ मैं। बहुत प्यारी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। और इसमें रंगीला साहब नजर आए आपको और इसको मैडम डायरेक्ट लिपस्टिक लगा के आए हुए हैं कि मैं सोना हूँ, तो मैं इस लड़की से भी मैं ज्यादा सोना लगना चाहता हूँ। अच्छा रियली? हाँ, फिल्म में मतलब ये लिपस्टिक लगाई है इसमें। फिर सब मैडम फॉन्ड मेमोरीज इस हाँ। फिल्म की। बस ये दिस वाज सुपरहिट मूवी और एक यूनिक कॉन्सेप्ट था कि एक खूबसूरत लड़की बदसूरत आदमी को, ही सो सच अ इनोसेंट पर्सन, उससे कह रही है वे सब तो सोनिया, तो वो मेकअप करना शुरू कर देता है, मेरे सामने आता है तो मेकअप करके आता है। तो इट वाज ब्यूटीफुल, यू नो। इसी तरह जो कुबड़ा आशिक थी इनकी, बस सेम सब्जेक्ट था लेकिन दैट वाज थोड़ा different उसका वो उसमें, वो हंचबैक ऑफ नॉटर डैम का बिल्कुल सही, बिल्कुल उससे सही। माखूज था। बिल्कुल सही। और फिर रंगीला साहब की इसमें एक्टिंग और बात, सुपर हिट और गाने, Undoubtedly, इस फिल्म का undoubtedly. कॉन्सेप्ट लेकिन साहब गाने भी Music सुपर बहुत डुपर हिट अच्छा थे था। अनडाउटेडली। अच्छा जी, हैदर सुल्तान साहब की तरफ बढ़ते हुए इनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हैं। आइए। आप सवाब पाने के लिए जानवरों की खिदमत करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुछ इंसानों को खुशी देकर सवाब हासिल नहीं करना चाहते। तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात करो। हमारे इस कुर्बानी के जानवर के साथ बहुत सारे लोगों की खुशियाँ जुड़ चुकी हैं। जमील, उसकी बीवी, उसकी बेटी, जमील की सेकंड वाइफ, उसका भाई अरीबा जो मेरा प्यार भी है, उसके पेरेंट्स की शर्त, मंगनी का जश्न, ये तमाम चीज़ें हमारी गाय के साथ जुड़ चुकी हैं। डैडी, आपको तो खुश होना चाहिए कि जी ख़वातीन और हज़रात, अच्छा Very ये nice, मैं ज़रूर very बता दूं, कहने को तो हम इनकी फिल्म का भी क्लिप दिखा सकते थे, लेकिन फिर पीटीवी के लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो किए हैं, Yes. हमने ये सोचा और हमारी टीम ने कि वो प्रोजेक्ट दिखाना ज़रूरी है। ये लॉन्ग प्ले पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार कुर्बान मेरी जान, और इसके डायरेक्टर असद जमील साहब, और कास्ट में खालिद भट्ट साहब, वसीम शेख साहब, और इसमें अख्तर शाह साहब नजर आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जज के भी कैरेक्टर सर करते थे और अक्सर इसमें करते थे। पहले मैं बिल्कुल हैदर से ऐसे ज़रा ही है। बात करते हुए फिर मैं इस हवाले से भी करूंगी। जी, फॉन्ड मेमोरीज। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पीटीवी से मेरे को पहले भी कहा, मेरा बड़ा पुराना एक ताल्लुक है और मेरा पहला जो सीरियल था वो पीटीवी से था। आग जो था, और जो हफीज़ साहिर साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। हमारे यहाँ पे अकेडमीज तो है नहीं, लेकिन ये कि मुझे पीटीवी से सीखने का बहुत मौका मिला और ये देख के मैं वही हैरानगी हो रही कि ये मतलब इतना पुराना मैं क्लिप निकाला। नहीं, इतना पुराना नहीं, यू ये लुक आपकी यादाश्त दिखाने से एक तजवीज़ आई है जो आपसे जी प्लीज। आपके हवाले से हुकूमत तक और या आपके चेयरमैन जो उन जी। तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह ये आप एक आसन इक़दाम करती हैं, अपने लेजेंड्स को नहीं भूलती, जी उनकी यादों को ताज़ा करती हैं। जो लेजेंड्स ज़िंदा हैं, जिस वक्त हसन अस्करी साहब हैं, अल्ताफ़ सैन साहब हैं, और भी सुदीप भट्ट साहब हैं और लोग हैं, इन जिंदा को बुलाएं, बिल्कुल इनके साथ एक प्रोग्राम करें और उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इनवाइट करें बिल्कुल सही। जो ये मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, डायरेक्शन सीखना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, वो आएँ, उनको बुलाएं, वो क्वेश्चन करें, वो उनका जवाब दें, बिल्कुल सही। और जो नई नस्ल है उसको पता चले कुछ। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लीजेंड कितना भी मशहूर हो, जब वो बेकार होता है
तो आगे मैं लफ्ज़ नहीं बोलना बस सही सर, बिल्कुल सही, और ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया, और बहुत इसीलिए अच्छी ये बात कोशिश और काविश हमारे सेगमेंट के चाहता। ज़रूरी जरिए तो नहीं कि पाकिस्तान- मरने के बाद ही प्रोग्राम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर मैं ये ज़रूर आप यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा मशवरा, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रवायात को बरकरार रखते हुए वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऑब्वियसली सुल्तान राही साहब को तो हम याद कर रहे हैं, लेकिन जितने लिविंग लेजेंड्स हैं उनको भी हमारी कोशिश ये रहती है जितना हो सके बुला सकें। लेकिन ये भी जो सुजेशन है सर आंखों पे। बहुत अच्छा जी ज़रूरी। साइमा, रेडी हैं आप? कहीं नहीं जाना, हम जाएंगे इस तरफ जी। खवातीनो हज़ार, कमाल जी। और ये इसी बड़ा स्टूडियो मुश्किल में गाना था, हाँ जी, इसी स्टूडियो में हुआ, और मैडम नूर जहां जी का ये ट्रिब्यूट शो था। बहुत पुराना गाना है और बड़ा मुश्किल गाना है। सरमा इसकी रिहर्सल कैसे की और किसने करवाई? बस ये अल्लाह की तरफ से, मेरा कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये मुश्किल है बड़ी गाना। मुश्किल मुश्किल जगह थी गाना ना है। ये अलाप बस सरगम ये- करना। अम्मा ये ने इसको सिखाया माँ से मिला बचपन है। से, 6 साल की उम्र से मुझे क्लासिकल की तालीम दिलवाई, और बाबा जी ने सिखाया मुझे, जो मैडम मलका तरन्नुम जी के उस्ताद थे, गुलाम मोहम्मद साहब। अच्छा, तो तब से लगी रही हूँ, बचपन से लगी रही हूँ, तो वो चीजें गले में अल्लाह ने डाल दी, और ये इस तो स्टूडियो ये ए गाने में- को गा सकी मैं। और बड़ा बड़ा दिलचस्प मुश्किल, ये ट्रिब्यूट very शो था difficult मैडम था। नूर जहां साहिबा के लिए ट्रिब्यूट शो, इसी स्टूडियो ए का ये जी। सारा आपने मंजर देखा। जी। अच्छा जी, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त की कमी है लेकिन इतने सवालात किए जा सकते हैं जो रह गए थे सर। वो फिर हम बात कर रहे थे कि बुलबुल फिल्म जो थी, इट वाज बाबुल बिल फिल्म, सॉरी मैं जहन से बाबुल। इतनी गुफ्तगू हो गई ना Oh इधर my उधर के वो God, तो। बाबल में और बुलबुल में फर्क ही नहीं है। या अल्लाह। सर अलिफ का रह गया, बाकी सब बाबुल बाबुल हाँ जी। सर अलिफ का रह गया, इतनी गलती माफ करें, बाबुल। कोई था बाबुल ही। लेकिन सर देन लेकिन सुल्तान राही साहब को ब्रेक थ्रू बाबुल फिल्म से मिली। नहीं सर, बाबल सुल्तान राय को एक हाइट पे लेकर आई। आगा साहब छोटे छोटे रोल करते थे, मैं जैसे बताया ना, जो उनको मिलता था वो करते थे। उनको ब्रेक थ्रू मिला फिल्म चाचा जी से। ओके, उसमें वो एक कामे का रोल अदा करते थे। तो वो गोडी कर रहे थे, कामा और मालिक पास खड़ा हुआ था। तो दुश्मनों ने किराए के कातलों को पैसे दिए कि कादरे को जाकर कत्ल कर दो। ठीक है। कादरा जो था वो मालिक था। आगा जी से ये वो मजदूरी कर रहे थे। कमाल सीन लिखा हजीज साहब ने। फिर वो आते हैं तो देखने बंदूक लैके आ रहे हैं घोड़े, तो कहता दसो ये कादरा किधर ना है, तार जो कादरा कौन है। तो वो जो मालिक है ना वो कहता है मैं आए कादरा, मार गोली। तो आगा साहब जो है ना एकदम उसको थप्पड़ मारते हैं, कहता मेरा कामा हो के तो मालिक बनना है। तो कहते मार गोली, मैं यहाँ कादरा। तो गोलियाँ खा के मार जाते अपने मालिक के। तो यहाँ से सुल्तान राय साहब को टर्न मिला, रिकग्निशन मिली थी उनको। यहाँ से लोगों की नज़रों में आए, और फिर बाबल में वो आए, बिल्कुल फिर बशीरा में आए, फिर वैशी जट में आए, वाह, और फिर आते चले गए। फिर आते चले। हैदर आपकी अगर ऑल टाइम फेवरेट, इतनी सारी फिल्म्स में सुल्तान राही साहब ने उम्दा काम किया, लेकिन अगर आपके दिल के करीब कौन सी ऐसी, और ये सवाल जरा मुश्किल सा इसका जवाब होगा बट स्टिल राइट, नहीं मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट जो है उनमें से सरफहरिस्त उसी बशीरा, वैशी जट, मौला जट और बाबू सद के तेरे एक फिल्म अबू जी की है, मुझे बहुत पसंद, उसमें बड़े सेंटिमेंटल्स का इसमें है। और मैंने अबू जी की बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी हैं, लेकिन जितनी मैंने देखी है उनमें से मेरी ये ऑल टाइम फेवरेट मेरी मूवीज़ रही हैं। और पहली फिल्म कब देखी अपने वालिद की? सिनेमा जाके देखी फिल्म? यस, जाते थे एक होता है ना प्रीव्यू भी करते होंगे, लेकिन एक होता है कि सिनेमा में प्रॉपर जाके देखना। राइट, विद फैमिली जाते थे हम, कभी कभी जाते थे कोई स्पेशल फिल्म देखने के लिए। लेकिन मैंने जो अपने होश में मैं कहता हूँ, मैंने जो प्रॉपर्ली देखी थी वो जाके मैंने बशीरा देखी थी। ओके। और दैट वाज लाइक दैट डिड इट फॉर मी। मैं अगर हमारे पास थोड़ा टाइम है तो सर मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट अबू जी को देना चाहूँगा। आपकी फिल्म का जो डायलॉग है मौला जट का, हाँ, जरूर, मैं वो जरा बोलना चाहूँगा। लेकिन वो नहीं है जो बहुत लोगों को याद है। एक वो है जब वो कब्र पे जाके गंडासा निकालते हैं बाहर, हाँ जी, तो वो मैं अगर बोलना प्लीज चाहूँगा। ये कैमरा प्लीज, मैं तो खड़ा हो सकता हूँ यहाँ पे? प्लीज 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 श्योर। बल्कि इधर आ जाइए अगर आना है तो, सॉरी बल्कि जो क्लोजअप आ सके हैदर का, जहाँ पे ये कैमरा ठीक है। मौला जट में एक जगह पे आके वो गंडासा निकालते हैं। हाँ, तो ये कहना जरूरी कि नासिरुद्दीन ने लिखा था। ये निखा नासिर साहब नहीं है। और दो सी कब्र साथ ही है, साथ गंडासा दफनाया होता है। तो मुझे वो सीन बहुत पसंद है। हुमा आनी चाहिए पीछे या ना आए? इट्स अप टू हर। नहीं आती रहे। एनीवे, आई तो हम भूखे मर अब जाएंगे। उसमें वो फाइनली वो जब गंडासा निकालते हैं तो वहाँ पे फिर सारा वो जो बोला मुझे सीन बड़ा पसंद है फिल्म का। तो आई विल से दैट, आई विल ट्राई। सर आपकी इजाजत से जी बिस्मिल्लाह। तो खोते से निकालते हैं कि गंडासा बाहर आता है तो कहते हैं, बारह गंडासिया तेरे बगैर जट अद्धा रह गया सी। अज तू भी सोना सुत्या रोशना
ਲੋਕਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਏ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਮੇ ਖੜਾਕ ਹੋਣਗੇ ਓ ਨੱਤਾ कमाल मेरा बच्चा ब्रावो ये कौन ब्रावो ये कौन था? मौला जट ब्रावो जो हमारे पास बैठे थे कि वही था? ये इसने ये साबित कर दिया है ब्रावो मेरा दिल नहीं करा बैठने को मैं इधर ही खड़ी हुई हूँ अब इसने ये जबरदस्त। साबित कर दिया है वाह। कि सन ऑफ मौला जट का रोल ये सही कर दिया कमाल क्लैप हो जाए जी क्लैप हो जाए क्या अनडाउटेडली आवाज क्या बनाई, कितना Thank you अच्छा so much. टोन बना, सेम ये बिल्कुल मेरा ऑल टाइम फेवरेट उसका सीनों में से सीन है जबरदस्त। और जिस अंदाज से आपने अदा किया अंदाज हर भी एक same। लफ्ज को महसूस करना और Thank you फिर so much. एग्जीक्यूट करना Thank you so कमाल ये फिर ऐसे थोड़ी ना आप ऑब्वियसली ये तो अच्छा सर सुल्तान रही साहब का एक जो हमेशा से इमेज रहा कॉमिक रोल्स भी तो उन्होंने किए सर वो अनडाउटेडली सारा सब कुछ एक्शन हीरो एंड एक वो उनका एक स्क्रीन प्रेजेंस सर कॉमिक रोल्स में कितनी उनको पजीराई हासिल हुई और वो कितना कंफर्ट लेवल महसूस करते थे उन मैंने roles तो एक ही फिल्म में उनका इस टाइप का रोल लिखा था एक फिल्म थी मौला साईं को? ठीक है तो उसमें वो भोले से होते हैं तो वो एक गाड़ी कुएं पे वो ट्यूबवेल है वहाँ काम कर रहे हैं मजदूर होते हैं तो अंजमन की गाड़ी आती है नहीं साइमा की तो वो ख़राब हो जाती है अब उसको बुलाते हैं कि धक्का लगाओ वो धक्का लगाने शुरू करते हैं तो इस तरह क्या होता है कि वो टक्कर लगती है साइमा के साथ वो कीचड़ में जा गिरती है तो साथ अलबेला होता है कहता की साड़ी मैडम ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਧੋ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਹੋ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ नहीं साफ हो अच्छा सुल्तान रही साहब का इमेज ऐसा है ना कि आप ज़हन नहीं मानता। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे कि ही, ये भी ऐसे ही। कॉमेडी रोल करेंगे और ये डायलॉग बोल रहे हैं इस पे हंसना भी जुर्रत करनी है हंसने की कि नहीं ये भी एक अच्छा ऑब्वियस एक चीज़ जो नासिर साहब ने मुझे भी बताई थी और मैंने भी सुनी थी लोगों से और वाकई बात जनरली करेक्ट भी अबू जी के बारे में है एक अबू जी की फिल्म थी आई थिंक डाकू राज थी ये क्या थी उसमें मैंने वो चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम नोट की तकरीबन 2 या 3 सफ़े का पेज था नहीं वो बात मैं सुनाता हूँ आपकी जो बात मैं सुनाता हाँ जी हाँ जी वो मैंने आपसे कहा था ना वो एक सवाल किया था मेरे से शम्मी कपूर ने बिल्कुल सही हाँ ये पूछिएगा ये उसका जवाब देने कि लगे उन लेकिन- जैसा कोई नहीं है क्या नहीं खास हाँ बात? कि हाँ, नहीं उसमें एक ऐसी खूबी है बिल्कुल जो जो दुनिया में दुनिया नहीं। के किसी आर्टिस्ट में बिल्कुल नहीं। सही। ना हॉलीवुड में ना बॉलीवुड में कहीं भी बिल्कुल सही अब मैं सोचना शुरू हो गया उससे पहले मैं कह चुका था कि मेरा उनका बड़ा साथ है हर वक्त साथ रहते हैं मैंने कहा हाँ जी मेरे उसमें वो 24 घंटे में से 22 घंटे काम करता है और फ्रेश रहता है तो वो आगे से कहता है यहो खोते एक्टर तो साढ़े कोल भी है ये धर्मेंद्र भी यही करता है अब मैं फिर सोचने लग गया कि क्या है मैंने फिर कहा मैंने कहा जी मेरा ये इतना ख्याल है कि नहीं इतने अरूज पर होके इतना मस्कीन आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा कहते नहीं ये बात नहीं हमारे यहाँ भी बेशुमार आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मस्कीन हैं और बहुत अरूज पर हैं मैंने कहा जी फिर मुझे नहीं पता कहते हैं सुल्तान राय साहब की फ़िल्म मेला चला कर देखो सुल्तान राय साहब की फिल्म जो मर्जी हो चला के देखो दुनिया का वाहिद आर्टिस्ट है 2 सफ़े डायलॉग बोलेगा एक शॉट में बोलेगा और आंख नहीं चपकेगा वाह यस यही बात बताना ये चाह बात ये बात तो कमाल डाकू राज में फिर मैंने डाकू राज घर आके देखी और वो वाकई में ये 2 सीन सफ़े डायलॉग वो बोल रहा है और मूवमेंट भी कर आंख नहीं चपक रहा बड़ा मुश्किल है उसमें और ये बहुत- आर्टिस्ट हाँ। के लिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल कि देखिए उसमें मोमेंट्स होती हैं उसमें टर्निंग्स होती हैं फेस Dialogue का उतार चढ़ाव होता है डायलॉग उसमें होती है डायलॉग Variation डिलीवरी होती होती है है। सारी हाँ हाँ बिल्कुल तो दिस इज वेरी Expression को hold रखना। होल्ड करना और उस मूड में रहना रहना। उस एटमॉस्फेयर में फिर रहना mark पे भी आना। Variations मार्क पे होती भी हैं। बिल्कुल मार्क पे भी आना वेरिएशंस ये होती हैं उनकी क्वालिटी ही नेवर यूज्ड टू ब्लिंक इन अ सीन हाँ। कभी ऐसे इत्तेफाक कभी भी नहीं हुआ ऐसा लेकिन वो ये नहीं कि जानबूझ के बस ऐसे बस खोल कर नहीं वो सीन के अंदर रहते उसका बिल्कुल, राइट बिल्कुल। उन्होंने कभी ये नहीं मैं होती इसीलिए वो मैंने तजवीज़ पेश की थी ना देखिए ये वो खूबियाँ हैं जो यहाँ स्टूडेंट बैठे उनको पता हो बिल्कुल ऐसा ही नहीं सही ये तो बहुत हाँ तो यहाँ जो मैं वही कह रहा हूँ जो जिंदा लोग हैं अब हसन अस्करी साहब के बारे में मेरे उस्ताद हैं मैं उनसे ये नहीं कि मेरे उस्ताद हैं पूरे एशिया में उनके साथ का कोई डायरेक्टर नहीं है क्या फ्रेमिंग उनकी क्या बात वैसी वो शक्ल में दुनिया का वाहिद डायरेक्टर मैंने देखा अपने मैं भी जाकर शूटिंगें देखी हैं
कई दफ़ा डायरेक्टर ने कैमरा रखा है तो कोरियोग्राफर ने उठवा दिया, इधर से शॉट ज़्यादा अच्छा अच्छा उधर कर लो। मैंने ज़िंदगी में आज तक उनके साथ मेरी 17 फिल्में, जहाँ कैमरा रख दिया। बिल्कुल सही। इतना बड़ा पक्का और डायरेक्टर। आपकी जो ये तजवीज़ है, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, ये तजवीज़ बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में भी जहाँ पे मैस कॉम के बच्चे हैं, हाँ जी। वहाँ पे थिएटर्स भी बने हुए हैं, आपको लेक्चर्स और सेमिनार्स अटेंड उनको करवाने बुलाना चाहिए इनको बुलाना चाहिए ताकि वो बच्चे सीख यूनिवर्सिटी सकें। से बच्चे आके जो थीसिस लिखते हैं, बिल्कुल। और मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल मैडम, बल्कि आप मैंने आप सबको और इनको तो उनको बल्कि सही- बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, आर्ट के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में उनको बताया है। बिल्कुल, तो ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी तजवीज़ है कि बिल्कुल इस तरह के सेमिनार्स आप करवाएं। अब special MCA में tribute मेरा से। वो मौलवी आर्ट का स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है, फिल्म दिखाई जाती है, जी मुझे नहीं बुलाते। मुझे ये नहीं कि कुछ जाने का शौक है, अल्लाह ताला ने मुझे नहीं, नाम मकाम obviously। दिया हुआ है। हसन अस्करी को कोई शौक नहीं, अल्ताफ हुसैन को कोई शौक नहीं, अल्लाह ने नाम दे दिया। लेकिन हमारा इल्म, हमारा तजर्बा मुंतकिल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, वरना सेकंड लाइन नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी इंडस्ट्री की तो सेकंड लाइन बननी वैसी ज़रूरी है क्योंकि इसको बड़ी मुश्किल से सोसाइटी ने ओन किया। आपको पता है पहले तो सोसाइटी ओन ही नहीं करती थी, हमें किराए के मकान नहीं मिलते थे कि ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। और रिश्ते नहीं होते थे। बच्चों के। इंडिया में देखें आप सब लेकिन बाहर उनके बच्चे कर रहे हैं नहीं, लेकिन साइमा, बच्चे आप से- बेहतरीन- अपना सहमा जी- सेकंड जनरेशन आ सहमा रही जी- आ यहाँ पे रही क्यों है। नहीं कर रहे? सहमा जी, वहाँ एक फ़र्क है, वो उतार समझते हैं फनकार को, इसलिए यहाँ छठी नस्ल वहाँ काम कर रही है। लेकिन नासिर साहब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नस्लें ज़रूर काम सर थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि अब वक्त और हालात बदल चुके हैं और जो पजीराई और जो रिस्पेक्ट और एहतराम दिया जाता है अपने सीनियर्स को, बहुत इस दिया जाता इंडस्ट्री को रिकग्निशन, तो ये एक्नॉलेज करना बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम पॉजिटिव चीज़ों को, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की खास तौर पे बात करें, रेडियो पाकिस्तान, ये दो मदर इंस्टीट्यूट्स हैं और इन्होंने हमेशा मदर इंस्टीट्यूट बिल्कुल होने की यही है। हैसियत से अपना हक और फ़र्ज़ अदा किया है, तो ये काबिल सताइश बात है। और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनका शुक्रिया अब अदा करना है। थैंक यू सो मच सर। बस हाँ, तो सर अब 2 घंटा ये तो कोई बात नहीं। वो सवाल बीच में रह गया ना उनका। सर यहाँ पे ही हम इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम। ठीक है जी, थैंक करते यू सो मच। 2 घंटे का प्रोग्राम, लेकिन पता नहीं चला वक्त का। वाकई, no Thank doubt। you। Thank you, वाकई Sundar, पता नहीं thank चला, you अभी so बहुत सी much बातें for- थी जो करनी थी। Thank you so much for making me a part of this beautiful show. थैंक यू, प्लेजर जी, प्लेजर। हैदर थैंक यू। बहुत हमेशा की मजा तरह आया। बहुत अच्छा लगा आके। बहुत Thank you so मजा आया, much। बहुत अच्छा लगा। Thank you so much for having me। अब Thank you। दोबारा कब बुलाएंगे? जी सर, अभी जल्दी मैं- जल्दी इंशाल्लाह। मैं जरा बुक देख के डायरी देखती हूँ, जरा डेट निकालते हैं कोई। नहीं, आपका अपना घर है, जब मर्जी है अपना प्रोग्राम है। थैंक यू जी। साइमा का शुक्रिया, Thank you। हुमा का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, और ख़ास तौर पे दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले साइमा की आवाज़ में अब ये वाला गाना, साइमा का अपना गाना है, राइट? ठीक बहुत है। सारी क्लैप में। ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਢੋਲਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਵੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਮਾਇਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਵੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਮਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗੀ ਹੋਈਆਂ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਰੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਢੋਲਾ,
प्यार वे